तो कहानी की शुरुआत काजुया नाम के लड़के से होती जिसका जीने का मतलब बस गेम खेलना और बस गेम खेलना होता है। उसका पूरा दिन खाना खाना, आराम करना और गेम खेलने में बीत जाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। पर मगर एक दिन काजुया डिसाइड करता है काफी महीनों बाद अपने घर से बाहर निकलने का, क्योंकि आज एक लिमिटेड एडिशन गेम लॉन्च हुआ था और शहर जाके काजुया उसे परचेज कर लेता है, जिसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर मेरे काजुया को क्या पता था गेम खेलने से पहले उसकी जिंदगी उसके साथ खेल जाएगी। काजुया अपने घर की तरफ निकल रहा था, पर मगर तभी उसके क्लासमेट रोड को क्रॉस कर रही होती है, लेकिन पीछे से हमारे प्यारे ट्रक उन आ रही थी। काजुया को लग रहा होता है कि ट्रक उस लड़की को टक्कर मार देंगे और हीरो बनने के चक्कर में काजुया उस लड़की को धक्का दे देता है और ट्रक उन काजुया को पप्पी दे देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सीन में काजुया एक जगह पे बैठ रखा था जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, पर मगर तभी इसके बगल से काफी सुंदर लड़की गुजरती है जिसका की नाम एक्वा होता है, जहाँ पे वो अपनी कुर्सी में बैठ के कहती कि मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, तुम मर चुके हो। काजुया कहता है तो अच्छा उस लड़की का क्या हुआ? ओ अच्छा वो लड़की वो एकदम सेफ है, पर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस चीज को तुमने ट्रक समझा था वो एक स्लो चलने वाला ट्रैक्टर था और तुम्हारी ओवर थिंकिंग की वजह से तुम मारे गए, क्योंकि वो ट्रैक्टर तो तुम्हें टच भी नहीं हुआ था। और ये सब बताने के बाद एक्वा ऐसे हंस रही होती जैसे कि उसे कोई जोक सुना दिया गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कैसे मर गए, मैंने काफी अजीब लोग देखे पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं था, तुमने तो अपनी पैंट में तक सुसु कर दी थी। भाई तो चाह रहा होता है कि वो और आले, पर मगर उसकी जगह उसने आज जो तुम समझ रहे हो वही उसने ले लिया। एक्वा बताती कि जब तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर और नर्स तुम्हारी मौत की वजह सुन के फूट फूट के हंसने लग गई, मतलब तुम्हारी जिंदगी एक मजाक के अलावा कुछ नहीं थी। भाई तुम्हें मैं तुम्हें खुद इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम एक्वा है और मैं यहाँ की गॉडेस हूँ। मेरा काम आने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक लेके जाना है। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ, या तो तुम वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी को शुरू कर सकते हो, या फिर तुम हेवन जा सकते हो जहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम समझ रहे हो ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हेवन उतना ही मजेदार नहीं होता, बस वहाँ पे वही मिलता है, उसके अलावा ना वहाँ पे गेम होगा, ना टीवी, ना मांगा, पर मगर लड़कियाँ वहाँ पे भरपूर होंगी। काजुया सुन के बहुत निराश हो जाता है, जैसे कि उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो। या मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देती हूँ कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे एक डीमन है जिसने के अपना हाहाकार मचा रखा है और वहाँ पर धीरे धीरे करते करते लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, तुम वहाँ पे जा सकती हो और एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचर बन के उस डीमन किंग को हरा सकती हो। तो क्या तुम्हें ये ऑफर पसंद आया? इसके साथ साथ जो तुम्हारी पुरानी लाइफ की मेमोरीज होगी वो भी तुम्हारे पास होगी। काजुया की अब बोरिंग जिंदगी खत्म होने वाली थी, पर मगर वो एक सवाल पूछता है कि अगर तुम मुझे उस फैंटेसी वर्ल्ड में भेजोगी पर मगर मेरी वहाँ पे फिर से पिटाई होगी तो फायदा क्या होगा? एक्वा बताती कि तुम्हें एक स्किल दी जाएगी, इसमें से तुम कोई सी भी स्किल को चुन सकते हो। काजुया का तो दिमाग हिल चुका था अपने सामने इतनी सारी स्किल्स देखकर। एक्वा उसे बताती कि इसमें तुम स्किल ले सकते हो या फिर कोई हथियार जिससे कि तुम एक ताकतवर हीरो बन जाओगी और डीमन लॉर्ड को आराम से हरा सकते हो। पर मगर काजुया वो उनमें से कोई भी छांट नहीं पा रहा होता, उसका दिमाग खराब हो चुका था। पर मगर एक्वा उसका मजाक उड़ाती हुई कहती क्या तुमसे इतना भी काम नहीं हो रहा है, जल्दी डिसाइड करो, लाइन में और भी लोग हैं जिनको कि मेरे को सब कुछ समझाना है, वैसे भी तुमसे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है और तुम एक काफी बदबूदार गेमर जो हो। ये सुन के काजुया को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो खड़ा होते हुए कहते कि मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं इसका बदला लेके रहूंगा, मैं किसी वेपन या एबिलिटी को चूज नहीं करता, मैं तुम्हें चूज करता हूँ। एक्वा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा और वहाँ पे तभी एक और गॉडेस आ चुकी थी जो कि आज से एक्वा की जगह लेगी। एक्वा कहती मुझे नहीं जाना, मुझे मत भेजो, अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे कोई भी कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ हीलिंग मैजिक है। लेकिन न्यू गॉडेस उसकी बात नहीं सुनती और उसने समनिंग रिचुअल को परफॉर्म कर दिया था। एक्वा बहुत रो रही होती है, पर मगर काजुमा काफी स्माइल करती हुई कहता है बेकार गॉडेस, तूने मेरा मजाक उड़ाया, तुझे अब मेरे साथ उस वर्ल्ड में रहना होगा। और काजुया को लग रहा था कि गॉडेस को उसने ऐसा सबक सिखा दिया है जो कि वो कभी नहीं भूलेगी। पर मगर जो न्यू गॉडेस होती है वो जाने से पहले काजुमा को बताती कि दरअसल अगर तुमने उस वर्ल्ड में डीमन किंग को हरा दिया तो तुम्हें गॉड की तरफ से एक रिवॉर्ड मिलेगा और तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। और ये सुन के काजुमा और भी एक्साइटेड हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों एक एलेक्स नाम की सिटी में पहुंच चुकी थी। काजुमा तो बहुत खुश हो चुका था, उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ एक रियल वर्ल्ड के गेमर की तरह होने वाली है, जहाँ पे वो एक एडवेंचर बनेगा, मॉन्स्टर्स को हंट करेगा और एक दिन काफी ताकतवर हीरो बन जाएगा। जहाँ पे काजुमा बहुत खुश था, उसके अपोजिट एक्वा काफी डर रखी थी और काफी गुस्से में होती है। उस बेचारी के तो आंसू निकल रहे थे और वो कहती कि मुझे एक ऐसे लड़के के साथ रहना पड़ेगा जो कि हफ्तों से नहीं नहाया है, मुझे लगता है हफ्ते नहीं सालों से नहीं नहाया है। काजुमा कहते अरे ओ बुड़बक क्या बात कर रही है तू, अगर तुम्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है तो तुम मुझे नए कपड़े दे दो। पर मैं गए एक्वा से गली को पकड़ के अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी और वो रोते रोते कहती
है कि मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। काजुमा कहते हैं कि अरे मेरा कॉलेज छोड़ो और बकवास मत करो, और वो अपने मन में कहता है कि मैं क्या करूं। अच्छा अगर देखा जाए तो एक गेमर हमेशा गिल्ड को ज्वाइन करता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें सिटी में एक गिल्ड मिल जाती है। उसके अंदर जाते साथ एक आदमी उनके कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे यार तुमने क्या पहन रखा है, अगर तुम गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम उस काउंटर में जा सकते हो। काजुमा काफी प्रोफेशनली यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर रहा था, जहाँ पर एक्वा से इम्प्रेस हो जाती है और कहती, काजुमा तुम ये कैसे कर पा रही हो, तुम्हारी स्टोरी तो काफी कमाल की होती है। काजुमा उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम एक नल्ली गॉडेस ना होती तुम भी इसे कर पाती। तभी जो एक्वा है वो काजुमा और जो ये वीडियोस देख रहे हो उन सब की दुखती नस में हाथ रख देती है और कहती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी थी कभी। ये सुन के काजुमा और व्यूवर्स दोनों की जल जाती है। काजुमा कहते हैं, गर्लफ्रेंड पर आज तक मैं लड़की के हाथों को नहीं पकड़ा है भाई क्या कह रहा है, तूने भी नहीं पकड़ा, अरे यार चल कोई बात नहीं। तभी जो काजुमा होता है वो काउंटर में जाता है, जहाँ पर काजुमा को एक लोरा नाम की लड़की बता रही होती है, अगर तुम एडवेंचर बनना चाहते हो तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। ये सुन के गॉडेस और हमारे काजुमा दोनों की शक्ल उतर चुकी थी, क्योंकि उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती। वो दोनों एक जगह पे बैठते हुए कह रहे होते हैं, अब क्या होगा। काजुमा कहते हैं, अरे मुझे क्या पता क्या होगा, आज तक जो भी मैंने गेम खेला है उसमें स्टार्टिंग में प्लेयर को कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ पैसे दिए जाते हैं, पर मगर तुमने तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। एक्वा कहती है, अरे चिल्लाओ मत, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। और वो अपने पीछे बैठे हुए प्रीस्ट के पास जाती हुई कहती है, हे प्रीस्ट, मेरा नाम एक्वा है, रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एक्सिस। तुमने सही पहचाना, दरअसल मैं गॉडेस एक्वा हूँ। अगर तुम मेरे फॉलोवर हो प्लीज मुझे थोड़े पैसों की मदद दे दीजिए। प्रीस्ट कहता है कि मुझे माफ करना, दरअसल मैं एरिस सेक्ट में हूँ। ये सुन के एक्वा कहती है, मुझे माफ कर देना, पर मैं कहती प्रीस्ट कहती है कि यंग लेडी क्या तुम एक्स सेक्ट के साथ हो, क्योंकि गॉडेस एक्वा और लेडी सेक्ट का जो रिलेशन है वो सुपीरियर सबॉर्डिनेट जैसा है। ये एक फेथ होगा, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप फीस जमा नहीं कर पाई, मेरी तरफ से आप ये लीजिए और इसे लेडी एरिस की डिवाइन ब्लेसिंग समझ लेना। और हाँ एक और बात, आप कितनी भी बड़े फॉलोवर क्यों ना हो, पर मैं खुद को गॉडेस एक्वा बुलाना समझदारी नहीं होगी, तो आगे से ध्यान रखना। एक्वा इस सुन के शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद वो दोनों के दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। लूना बता रही होती कि हर एक रिसेप्शनिस्ट के पास एक कार्ड होता है, जिसके अंदर उसकी रैंक और उसके पास क्या क्या एबिलिटी है सब लिखा होता है। और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो काजुमा से कहती है, जो ये क्रिस्टल है इसके ऊपर हाथ रखो ताकि आपके स्टेट के बारे में पता चल सके। और जैसे ही काजुमा अपने हाथ को क्रिस्टल के ऊपर रखता है, उसके कार्ड में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाती है। और लूना देखते हुए बताती कि काजुमा के सारे स्टैट बिलो एवरेज होते हैं, बस काजुमा के इंटेलिजेंट और जो उसका लक है वो काफी अच्छा है। लूना बता रही होती कि जो ऐसे स्टैट वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर मर्चेंट बनते हैं। और एक्वा हमारे काजुमा के मजे लेते पीछे हंस रही होती है, पर मेरा काजुमा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे मर्चेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एडवेंचर बनना है। लूना काजुमा की बात सुन के उसे रजिस्टर कर देती है। उसके बाद हमारी एक्वा की बारी आती है। जैसे कि हमारे काजुमा का इंटेलिजेंट और लक काफी हाई होता है, उसका अपोजिट जो बाकी स्टैट होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई होते हैं। जहाँ पे लूना बताती है कि आप इस आर्ट क्लास को छोड़कर अगर कोई सी भी क्लास को चूज करते हो आप उसमें यकीनन टॉप जरूर करोगी। एक्वा हीलिंग क्लास को चूज करती है, जहाँ पर लूना उसी आर्च प्रिस्ट के नाम पे रजिस्टर कर देती है, जो कि एक पावरफुल हीलर है और वो फ्रंट लाइन में भी फाइट कर सकती है। सब लोग हमारी एक्वा का वेलकम करते हैं गिल्ड में, और सबको लग रहा था कि फ्यूचर में क्या पता जो एक्वा है वो डीमन लॉर्ड को भी हरा दी। उस दिन से उन दोनों की एडवेंचर लाइफ शुरू होती है, पर मगर काजुमा तो बस गधा मजदूरी कर रहा था, दिन भर काम करना, रात को एक गंदी सी जगह में सो जाना। काजुमा को उस दिन तो काफी परेशान रहता है, पर मगर धीरे धीरे करते करते दोनों इस न्यू वर्ल्ड के अंदर एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। दिन भर काम करना और रात को सोना। ऐसे ही एक दिन हमारा काजुमा रात को एक्वा के बगल में लेट रखा होता है, पर मगर एकदम से खड़ा होते हुए कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एडवेंचर कम और मजदूर ज्यादा हूँ। यार मैं यहाँ पे डीमन किंग को हराना आया था और अब मैं देखो हर दिन छोटे मोटे काम कर रहा हूँ। एक्वा भी हमारी लड़की की बात से सहमत होती है और वो कहती कि तुमने ठीक कहा, हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। काजुमा बताते कि दरअसल ये इसलिए हो रहा है, सिटी के पास अब ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है। अब शाम को जब वो गिल्ड से अपने पैसे लेके बाहर निकल रहा था, जहाँ पे एक्वा उसे सजेशन देती है अगर सिटी के अंदर मॉन्स्टर नहीं है तो क्या हम सिटी के बाहर जाके मॉन्स्टर को हंट करें, और तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकती हो, मैं तुम्हें आराम से प्रोटेक्ट कर लूंगी, क्योंकि यार मैं गॉडेस हूँ, कोई नल्ली तो नहीं जो आते जाते मॉन्स्टर से मार खा लूं। काजुमा थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, पर मगर उसकी मन में चलता है कि अरे यार कोई बात नहीं, मेरे साथ सच में एक गॉडेस है तो थोड़ा बहुत रिस्क उठाया जा सकता है। अगले दिन हमें दिखाया
जाता है कि उनका नया एडवेंचर शुरू होने वाला था। पर मगर काजुमा गॉडेस को देखते हुए कह रहा होता है कि अरे यार मैं क्या करूं, जापान में जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी एक होटल में रुक सकते हैं और मैं फैंटेसी वर्ल्ड में आकर एक अस्तबल के अंदर सो रहा हूँ काफी टाइम से। मैं क्या करूँ, मेरी एडवेंचर लाइफ कैसे शुरू होगी। गॉडेस एक्वा कहती कि हाँ बोलो। काजुमा बोलता है कि तुमने मुझे कल कहा था कि तुम आज सुबह जल्दी मिशन पे जाओगी। पर मेरे गॉडेस कहती अरे यार वो मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन करा कि मैं थोड़ी देर लेट सो जाती हूँ। और वैसे भी जो डीमन लॉर्ड का कैसल है यहाँ से बहुत दूर है, इसी के कारण यहाँ पे सब कुछ बहुत पीसफुल है। काजुमा रेडी हो जाओ, हम मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमें काजुमा को दिखाया जाता है जो कि एक जायंट से फ्रॉग से बच के भाग रहा था। काजुमा में बता रहा होता है कि दरअसल इस सीजन के अंदर जो ये जायंट फ्रॉग है ये भेड़ बकरियों का शिकार करते हैं और मुझे 5 दिन के अंदर इन 3 कैटल फ्रॉग को मारना होगा, यही मेरा क्वेस्ट है। एक्वा हमारे लड़के की मजे लेती हुई कहती कि मैं तुम्हारी मदद तब करूंगी जब तुम मुझे प्रॉपर गॉडेस कहोगी और मेरे को रोज वर्शिप करोगे, मेरे पैर दबाओगी और मेरी मसाज करोगी। तो इससे आगे वो कुछ बोल पाती, पर मगर तभी वहाँ पे कैटल फ्रॉग आता है और गॉडेस को निगल चुका था। काजुमा भी देख के डर चुका था और सीधा उस फ्रॉग के पास जाकर उसे मार गिराता है और गॉडेस को फ्रॉग के पेट से बाहर निकालता है। गॉडेस पूरा फ्रॉग के सलाइवा में भीग चुकी होती है और हमारे काजुमा का शुक्रिया अदा कर रही थी और कहती मैं तो डर चुकी थी। काजुमा कहते अरे कोई बात नहीं, पर मेरे गॉडेस मुझे लगता है जो मिशन है हमारी बस की बात नहीं, क्या हम वापस से गिल चले। पर मगर तभी एक्वा को एक दूर पिंक कलर का फॉग दिखाई देता है और वो उसके पास भागती हुई जा रही थी और कहती कि देखो और सीखो, जहाँ पर वो तुरंत ही काफी पावर अप करके फ्रॉग के पेट में पंच मारती। पर मगर फ्रॉग को कुछ नहीं होता। काजुमा कहता है कि तुमने मुझे देखो और सीखो कहा था, पर मगर ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन तुरंत ही फिर से गॉडेस को फ्रॉग निकल जाता है और काजुमा को फिर से गॉडेस को बचाने के लिए भागना पड़ता है और वो अपने मन में कह रहा था कि डीमन किंग को तो मैं तब हराऊंगा जब ये पागल गॉडेस ऐसी हरकतें करना बंद करेगी। शाम के टाइम पे वो दोनों गिल्ड में बैठ के अपना खाना खा रही होती हैं। गॉडेस हमारे लड़के को सुझाव दे रही होती कि तुम्हें पता है और मुझे भी पता है कि हम दोनों इतने ताकतवर नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें हमारी पार्टी के अंदर कुछ न्यू मेंबर्स को रिक्रूट करना चाहिए। काजुमा भी उनकी बात में एग्री करता है और वो कल गिल्ड के अंदर रिक्रूटमेंट लेटर को लगा देते हैं, जहाँ पे गॉडेस को यकीन था कि उनकी तरह एक हाई लेवल हीलर की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन रियलिटी से अपोजिट होती है, कोई भी उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था। मतलब तुम ये समझ लो कि इनकी पार्टी की तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और हमारे लड़की को तब समझ आता है कि हमारी पार्टी को कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्वा ने ज्वाइनिंग पार्टी के अंदर एक अजीब सा रूल लिख दिया था और वो ये होता है कि एडवांस क्लास वाले ही सिर्फ उसकी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। काजुमा कहता है वैसे हमारी टीम में कोई नहीं आ रहा है और तुम्हारी हरकतों से मुझे नहीं लगता जो हमारी पार्टी ज्यादा देर टिक पाएगी। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं क्या हमें अपनी पार्टी के रूल को चेंज कर देना चाहिए। पर मगर तभी एक लड़की जिसने कि अपनी आंख में आई पैच पहन रखा था वो उनके पास आते हुए थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती मुझे लगता है डेस्टिनी में लिख रखा था हम तीनों का मिलना। और वो अपना इंट्रोडक्शन देती हुई कहती मेरा नाम मैगुमीन है और मैं एक आर्च विजार्ड हूँ, मैं पावरफुल एक्सप्लोजन और ऑफेंसिव मैजिक को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये बोलती ही मैगुमीन अपनी इतनी तारीफ कर रही होती जिसका कोई हद नहीं होती। पर मैं काजुमा और जो हमारी एक्वा होती उसकी बात को तो सीरियसली नहीं लेती। लेकिन मैगुमीन की बॉडी तुरंत ही वीक पड़ जाती और वो धड़ाम से नीचे गिर चुकी थी और ऐसा इसलिए मैगुमीन ने क्योंकि 3 दिन से कुछ नहीं खाया होता। ये सुनने की बात काजुमा उस बेचारी को कुछ खाना खिला देता है और कहता है कि जो तुम्हारा आई पैच है इसे हटाओ ताकि एक्वा तुम्हें हील कर पाए। मैगुमीन बता रही होती कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो आई पैच है मेरी काफी विशालकाय ताकत को कंट्रोल में रखता है। हमारा लड़का उसकी बात को ना सुनते हुए उसके आई पैच को हटा देता है, जहाँ पे हमारी एक्वा बता रही थी कि जो मैगुमी है वो क्रिम्सन डीमन क्लैन से बिलोंग करती है जो कि हाईली इंटेलिजेंट और उनके पास मैजिकल पावर काफी ज्यादा होती है। अब जब मैगुमी सो चुकी होती है तो काजुमा और एक्वा मैगुमी के कार्ड की जांच कर रहे होते हैं और उन दोनों को पता चलता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में एक आर्क विजार्ड जिसका कि मैजिक लेवल बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैगुमी के उठने के बाद वो तीनों सिटी के बाहर जाते हैं ताकि वो तीनों मिलके फ्रॉग क्वेस्ट को पूरा कर सकें। मैगुमी बता रही होती कि जब तक मैं अपने स्किल को रेडी करती हूँ प्लीज तुम दोनों के दोनों जाकर उस फ्रॉग को बिजी रखो। लेकिन तब तक एक और जाइंट फ्रॉग आ जाता है। काजुमा कहता है यार एक्वा प्लीज अब तो अपनी गॉडेस वाली पावर तुम दिखा ही दो। ये सुन के मैगुमी शॉक हो जाती है, उसे लग रहा था कि ये क्या बात कर रहे हैं। पर मैं अपनी रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए जो एक्वा होती है फ्रॉग के पास भाग जाती है और एज यूजुअल फ्रॉग ने उसे अपने मुंह में भर लिया था और उसे खा रहा था। इसी बीच हमें मैगुमी को दिखाया जाता है जिसने कि अपना पावरफुल स्पेल को चार्ज कर लिया होता है और वो इतना ताकतवर होता है कि उससे पूरा का पूरा आसमान भर चुका था और जैसे ही वो अटैक फ्रॉग के ऊपर पड़ता है वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट
होता है कि आसपास की धरती हिलने लग जाते। एक अटैक के अंदर ही फ्रॉग मारा जा चुका था, लेकिन मेगुमी का जो अटैक होता है वो इतना ताकतवर होता है कि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो बेचारी बेहोश हो जाती है। और वहाँ पे तब तक एक और फ्रॉग आ चुका था और बेहोश मेगुमी को निगल लेता है। और अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी, फिर से काजुमा को उन दोनों को बचाना पड़ता है और काजुमा ने इसी तरीके से पांचों के पांचों फ्रॉग को हरा के अपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया। उनकी हालत बस से बदतर होती है, तीनों की तीनों फ्रॉग के सलाइवा में भीग रखी थी। और काजुया ये भी डिसाइड करता है मेगुमी के एक्सप्लोसिव मैजिक को अब से सिर्फ वो इमरजेंसी के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे, डीमन किंग को उड़ाने से पहले, वरना हम एक दूसरे को ही उड़ा देंगे। जहाँ पे हमारा काजुया कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ और मैजिक्स को सीख लो या फिर अपने एक्सप्लोसिव मैजिक के अंदर कुछ और मैजिक को भी तुम ऐड कर सकते हो, इससे तुम्हारी एनर्जी कम इस्तेमाल होगी। पर मगर मेगुमी वो मना कर रही होती है इसके लिए। वो कहती है कि बस मुझे एक ही मैजिक पसंद है और वो है बूम बैंग करना। एक्वा भी हमारी लड़की की बात को सुनते हुए कह रही होती कि उसने ठीक कहा, मेगुमी तुम सच में बहुत ताकतवर और टैलेंटेड हो, मुझे लगता है कि तुम और भी स्पेल को आराम से सीख जाओगी। मेगुमी कह रही होती कि तुमने ठीक कहा, मैं सीख तो जाऊंगी, पर मगर लॉजिकली बताया जाए तो मुझे दूसरे मैजिक के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे बूम बैंग करना है। एक्वा भी पागल से उसकी बातों को सपोर्ट कर रही होती है और हमारा काजिया कह रहा होता है अरे यार किन दोनों घनचक्करों के चक्कर में पड़ गया। मेरी पार्टी के अंदर एक यूजलेस गॉडेस है और एक्सप्लोजन विजार्ड जिसको कि एक्सप्लोजन करने में बहुत मजा आता है। काजिया कह रहा होता है क्या हम गिल्ड जाके अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर लें, पर मगर तभी मेगुमी एक शांत सी आवाज में कहती है मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, तुम मुझे सिर्फ घर और खाने के लिए खाना दे देना, उसके अलावा बस मुझे मेरे एक्सप्लोजन करने हैं। तुम्हें पता है ना कि मुझे मेरे एक्सप्लोजन कितने पसंद है। काजिया कह रहा होता है कि फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम एक नई पार्टी के अंदर सूट नहीं करती हो, तुम्हें तो कहीं और जाना चाहिए। और उनकी धीरे धीरे करते करते लड़ाई आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, जहाँ पे मेगुमी कह रही होती कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगी, जहाँ पे मेगुमी ने काजुमा की गर्दन को जोर से पकड़ लिया और कहा कि सच तो ये है कोई भी मुझे अपनी पार्टी में लेना नहीं चाहता। उनकी बात यहाँ पे खड़ी हुई कुछ लड़कियां भी सुन रही होती जो कि काफी इमोशनल हो चुकी थी और वो काजुमा को ही सुना रही होती कैसा लड़का है एक लड़की को रुलाता है, इसे तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। और अब जब वो काजुमा के फेस में फ्रॉग का स्लाइम देखते हैं उन्हें लगता है कि इस लड़की ने इन दोनों के साथ बदतमीजी करी है। काजुमा जितना उन्हें समझाने की कोशिश करता पर मगर मानो कि जो वो लड़कियां हैं सुनने का नाम ही नहीं ले रही हो। अब मेगुमी भी फायदा उठाती है और वो भी थोड़े बहुत और ड्रामे करने लग चुकी थी। काजुया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो उसे मेगुमी को अपनी टीम में लेना पड़ जाता है। अब उस रात जब वो गिल्ड में आते हैं जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसकी इंक्वायरी करके चेक करती कि हाँ इन्होंने सच में फ्रॉग्स को मारा है, जहाँ पे काजुमा का 4 लेवल अप हो जाता है। लोना बता रही होती दरअसल जो एडवेंचर अपने स्टार्टिंग डेज में काफी जल्दी ग्रो करते हैं और काजुमा को उसकी फर्स्ट पेमेंट 1,10,000 मिलती है। पेमेंट लेके वो खुश तो होता है पर मगर अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा था कि अपनी पेमेंट को 3 हिस्सों में शेयर करना पड़ेगा, पर मगर ज्यादा काम तो मैं नहीं करा, उन दोनों ने बस मेरा काम ही बढ़ाया था। और अब जब वो बैठ के सोच रहा होता है क्या मैं जापान में वापस जा सकता हूँ, मेरा वापस जाने का मन कर रहा है, पर मगर तभी एक नाइट उसके पास आती हुई कहती है मैंने आपकी रिक्रूटमेंट लेटर को देखा और मैं भी आपकी पार्टी में ज्वाइन होना चाहती हूँ। जब काजिया पीछे पलटता है वो देखता है कि वो एक यंग फीमेल नाइट होती है जो कि बहुत सुंदर थी और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, इसका नाम डार्कनेस होता है। पर मगर हमारा लड़का जल्दी ही रियलाइज कर लेता है लड़की भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो बात करती हुई ज्यादा एक्साइटमेंट और काफी घबरा रही होती है। डार्कनेस कहती कि मैं सारे डीमंस को खत्म करके रख दूंगी और इस अर्थ को पीसफुल जगह बनाऊंगी, पीसफुल जगह बनाऊंगी। काजिया समझ चुका होता है इस लड़की के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे फटाफट इसे यहाँ से भगाना होगा। मिस डार्कनेस दरअसल जो मेरी पार्टी है वो किसी को अब रिक्रूट नहीं कर रही है, पर मेरे डार्कनेस अपने बारे में खुद ही बताने लग जाती है कि हमेशा से मैं काफी इंटेंस बैटल को झेलती आ रही हूँ, पर मगर जो मेरी अटैक है कभी भी ढंग से किसी के ऊपर लैंड नहीं होती। काजिया उसे भगाने वाला था पर मगर तभी डार्कनेस उसके पास आती हुई कहती है प्लीज सर मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपकी फ्रंट लाइन में खड़े होकर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। पर मगर हमारा काजिया काफी ज्यादा शर्मा चुका होता है, उसे अपने इतना पास देखकर उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी होती है। जहाँ पर काजुमा कह रहा था कि मैं किसी लड़की को शील्ड की तरह यूज नहीं कर सकता, पर मगर डार्कनेस तो उसकी बात सुनी नहीं रही होती। उसे बहुत खुशी हो रही होती कि वो एक टीम में ज्वाइन हो चुकी है। अगले सीन में काजुमा एक बार के अंदर आता है जहाँ पे वो देखते कि गॉडेस तो मस्त ट्रिकबाजी कर रही है किसी पर्सन के सामने। गॉडेस दरअसल अपनी खुशी के लिए ऐसा नहीं कर रही होती, वो कुछ पैसे कमाना चाहती थी। काजिया समझ चुका होता है जितना मैंने सोचा मेरी पार्टी का उससे बुरा हाल है। अब जब काजिया लंच कर रहा था तो उसे पता चलता है कि वो अपने पॉइंट्स का यूज करके नए स्किल्स को सीख सकता है। मेगुमी बताती है हाँ अगर तुम अपने लेबल पॉइंट से स्किल्स सीखते हो और उसे
मास्टर कर लेते हो तो जो वो स्किल है तुम्हारे एडवेंचर कार्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये सुनने के बाद काजुमा मेगुमी से पूछता है क्या तुम मुझे एक्सप्लोजन मैजिक सिखा सकती हो। जैसे ही मेगुमी उसके मुंह से बात सुनती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी, इसके लिए तो मैं जीती आ रही हूँ। और वो बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी, पर मेगा हमारा लड़का उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। और बस भाई होना क्या था, मेगुमी का मूड खराब हो चुका होता है। काजुया सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कौन सी स्किल को सीखे, पर मेगा तभी उसके पीछे डार्कनेस आ चुकी होती है और कहती कि प्लीज काजुया क्या तुम मुझे पार्टी ज्वाइन करने दोगी। काजुया तुरंत ही मना कर देता है, पर मगर हमारी डार्कनेस तो मना करने के मूड में ही नहीं होती। डार्कनेस के साथ एक लड़की होती कृष नाम की, जो कि एक थीफ होती है। कृष कह रही होती कि देखो मैं तुम्हें थीफ्स की स्किल सिखा सकती हूँ, यानी कि चोरी करना। काजुया भी बाहर आ चुका होता है, जहाँ पे कृष उसे बता रही होती कि इसकी स्किल कैसे वर्क करती है। जहाँ पे वो काजुया को बिना छुपे उसकी पॉकेट से उसकी पैसों की पोटली बाहर निकाल लेती है और वो काजुया को चैलेंज देती कि अगर तुम चाहो तो तुम इस स्किल को सीख सकते हो और याद रखना जो तुम्हारे पैसे हैं तुम्हें तभी वापस मिलेंगी। काजुया भी हाँ करता है और अपने कार्ड में स्किल को ऐड कर लेता है। काजुया की बॉडी से रोशनी निकलती है। कृष कहती कि ठीक है, जब तुमने इस स्किल को सीख लिया है तो मेरे ऊपर इसे ट्राई करो। मेरे पास एक डैगर है जो कि 4 लाख एरीज का है और मेरी पॉकेट के अंदर काफी सारे मैंने पत्थर भी रखे हुए हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम हो थीफ स्किल को यूज करने में। तभी हमारा काजुया ज्यादा नहीं सोचता, स्किल का यूज करता है और बूम जैकपॉट उसके हाथ में। कृष उसे सुना रही होती कि तुम्हें ये नहीं करना था पागल कहीं, कि उसे वापस करो। कुछ देर के बाद हमें गिल्ड की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर काजुया बेचारा काफी शॉक में होता है और दूसरी ओर तो रोए जा रही थी। डार्कनेस पता नहीं किसके ख्याल में होती है। डार्कनेस सबको बता रही होती कि आज काजुया ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। कृष भी तभी सबको बताती कि काजुया ने मेरे अंडरवेयर चुरा लिया और उसने मुझे उसे वापस करने के लिए बहुत सारे पैसे चार्ज करे। ये सुनने के बाद गिल्ड में हर एक पर्सन काजुया को बड़ी घिनौनी नजरों से देख रहा होता है, जैसे कि इसने क्या कर दिया होगा। यार वैसे काफी बेकार हरकतें करी है इसने। तभी एक्वा पूछ रही होती है तुमने कोई स्किल भी सीखी है, फिर तुम बस लड़कियों के अंडरगारमेंट चुराने में लगे हो। काजुया कहते कि मैंने सीखी है और वो अपनी स्टील स्किल का यूज करता है। पर मगर इस बार फिर से उसके हाथ में मेगुमी के आ जाते हैं। मेगुमी तभी काजुया को बहुत प्यार से कहती है देखो काजुया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, तो चुपचाप करके मेरा अंडरवेयर वापस कर दो। काजुया उसका अंडरवेयर को लौटाते हुए कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हर बार मेरे साथ सीन क्यों हो रहा है। मैं सोच तो कुछ और रहा हूँ पर मैं हो कुछ और रहा है। डार्कनेस से फायदा उठाते हुए कहती कि अगर काजुया तुमने मुझे अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन नहीं करा, फीमेल नाइट होने के नाते मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगी। काजुया उसकी बात सुनकर उसके मुंह पे ही मना कर देता है, पर मगर डार्कनेस तो भाई अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। एक्वा को याद आता है डार्कनेस नाम की लड़की तो वही है जो कल रात काजुया से मिलने आई थी बार के अंदर। मेगुमी तभी उसके कार्ड को चेक करते बताती कि तो काफी ताकतवर डिफेंसिव क्लास के जो कि बहुत ताकतवर होते हैं। काजुया पर मगर फिर भी हेजिटेट कर रहा था और वो सबको बताता कि दोस्तों मेरा गोल है कि मैं डीमन किंग को हराऊं और अगर तुम लोग मेरे साथ आओगे जो आगे का रास्ता है वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। दरअसल काजुया डार्कनेस को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसकी टीम को ज्वाइन ना करे। मैं काजुया की बात सुन के डार्कनेस तो और एक्साइटेड हो चुकी थी, वो उसकी टीम को ज्वाइन करना चाह रही होती है। बार बार काजुया कोशिश करता है कि डार्कनेस मना कर दे, लेकिन वो तो और मोटिवेट हुए चले जा रही थी। मेगुमी को भी जोश चढ़ जाता है उनकी बातें सुनने के बाद और वो कहती कि मैं अपने एक्सप्लोजन से हर किसी को तबाह कर दूंगी। काजुया की बात से कोई भी नहीं डरा होता, ना तो मेगुमी ना ही डार्कनेस। डरा तो कोई और ही होता है जो कि हमारी गॉडेस होती है। लेकिन तभी सिटी के अंदर एक इमरजेंसी क्विस्ट की अनाउंसमेंट कर दी जाती है और सारे एडवेंचर को फ्रंट लाइन गेट में बुलाया जाता है। सिटी के अंदर भगदड़ मच चुकी होती है, सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कुछ देर बाद सारे एडवेंचर फ्रंट लाइन गेट के पास खड़े होते हैं। डार्कनेस कहती कि तुम चिंता मत करना काजुया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और आगे बढ़ने के बाद जो हमारी मेगुमी होती है वो अपने सबसे ताकतवर ब्लास्ट को तैयार कर रही होती है। दरअसल इनका अपोनेंट कोई और नहीं होता है, उड़ते हुए काफी सारे झुंड में कैबेज इनकी तरफ बढ़ रही थी, यानी कि पत्ता गोभी भाई साहब। दरअसल हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में जो कैबेज हैं वो हार्वेस्ट होना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से उनके अंदर सोल आ जाती है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भागने लग जाती हैं। जहाँ पर तभी लूना माइक लेके अनाउंसमेंट करती है हर एक कैबेज मॉन्स्टर पे 10,000 इरास मिलेंगे। ये सुन के सब लोग बहुत जोश में आ जाते हैं, जहाँ पे डार्कनेस भी काजुया को अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाने लग जाती है, पर मगर उसने हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई,
हक दिया। लेकिन तभी हमें दो एडवेंचर को दिखाया जाता है जहाँ पर उनको कैबिज ने आसपास से घेर लिया था और उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन उनके सामने हमारी डार्कनेस आ जाती है जो कि सारे कैबिज के अटैक अपनी बॉडी के ऊपर ले लेती है। धीरे धीरे करते करते डार्कनेस का आर्मर टूटने लग जाता है। लोग भी घबरा चुके थे उसके लिए और वो सब कहते हैं कि वहाँ से हट जाओ लड़की, पर मगर डार्कनेस किसी की बात नहीं सुन रही होती। इसलिए नहीं कि उसे उस दोनों लोगों को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए क्योंकि लोग उसकी चिंता कर रहे होते हैं और इस मोमेंट को वो खुल के जी रही होती है। मैगुमी की तो फट जाती है भाई ये देखने के बाद। वो कहता है भाई ये लड़की जितनी सुंदर है उतनी ही डरावनी, कि ये मेरी टीम में आके मेरी न फाड़ दे। लेकिन अब तक मैगुमी ने अपनी ब्लास्ट अटैक को तैयार कर दिया था और आसपास में इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि जिससे एक ही बारी के अंदर सारे के सारे कैबिज मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और उस रात सब के सब लोग कैबिज की एक हेल्दी मील को खा के इंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे एक्वा डार्कनेस की तारीफ करते हुए कहती कि तुम सच में बहुत कमाल की हो और ताकतवर भी। डार्कनेस अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश रहती है। वो कहती कि मेरे को लगता है कि मैं शायद इसलिए बनी हूँ कि दूसरों को मैं अपने शरीर से प्रोटेक्ट कर सकूं। मैगुमी भी एक्वा की तारीफ करते हुए कहती कि तुम काफी कमाल की हो, तुमने कमजोरों की मदद करी और तुमने कैबिज में पानी डाल के उसे फ्रेश भी रखा। पर मगर सब लोग अब मैगुमी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि मैगुमी ने एक ही अटैक के अंदर सारे कैबिज मॉन्स्टर को खत्म जो कर दिया था। और अब हमें बताया जाता है दरअसल काजुया ने भी कैबिज मॉन्स्टर के पीछे जाके अपनी स्टील एबिलिटी का यूज करा और उन सब के पंखों को चुरा लिया, जिस वजह से उन्हें पकड़ना बहुत आसान हो गया था। और एक्वा मजाक मजाक में काजुया को कैबिज थीव का टाइटल दे देती है और इस सुन के काजुया अपनी जिंदगी के ऊपर सवाल उठा रहा होता है कि आखिरकार मुझे ऐसी जिंदगी मिली क्यों। अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन फिर से जो हमारी डार्कनेस होती है काजुया से कहती है मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ। एक्वा कह रही होती है काजुया से ज्वाइन करने दो, अगर डार्कनेस हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया तो हमारी टीम के अंदर 3 एडवांस क्लास के वॉरियर हो जाएंगी। काजुया बेचारे के मन में चल रहा होता है अगर डार्कनेस थोड़ी सी नॉर्मल होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरी टीम में पहले से 2 नमूने भर रखे हैं, पर मगर अगर ये तीसरी भी आ गई तो मेरा क्या होगा। पर मगर वो इन द एंड हार मान के डार्कनेस को अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है, जिससे कि उसकी लाइफ और भी ज्यादा बेकार चलने लग चुकी थी। अब कुछ दिनों बाद काजुया ने एक छोटे से वाटर स्पेल को सीख लिया होता है और वो खुद को 30 मार खान समझ रहा था। थैंक्स, लव यू। अब थोड़ी देर बाद जो डार्कनेस होती है वो यहाँ पे आती हुई कह रही थी कि जो कैबिज मॉन्स्टर को मार के मुझे पैसे मिले और गिल्ड के लोगों को बचाने की, उससे मैंने अपना आर्मर रिपेयर करा दिया है, तुम्हें ये कैसा लग रहा है। पर मेरे काजुया उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता, वो चुपचाप अपना पानी पी रहा था। मैगुमी आके अपनी मैजिक स्टाफ के साथ काफी चिपक रही थी और कहती कि मुझे बहुत पसंद है। दूसरी ओर हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो कि लूना के साथ बहसबाजी कर रही होती क्योंकि उसको उसका पैसा नहीं मिला था पूरा। लूना कहती अरे शांत हो जाओ और मेरे कपड़े छोड़ो यार। दरअसल जिन कैबिज को तुम लेके आई थी उसके अंदर कीड़े मौजूद थे और उस वजह से उसके प्राइस को कम कर दिया गया और तुम बाकी एडवेंचर की तरह इससे पैसा नहीं कमा पाओगी उतना। पर मेरे को थोड़ी देर बाद जो एक्वा होती भागते भागते काजुया के पास आती हुई कहती कि तुमने कितना पैसा कमाया। काजुया कहते कि मैंने बहुत पैसा कमाया और मेरे ऊपर तुम गुस्सा मत करना क्योंकि जो मेरी लक स्किल है उसकी वजह से मैंने काफी हाई लेवल के कैबिज को पकड़ा था। ये सुन के एक्वा काजुया की बहुत तारीफ कर रही थी, उसे लग रहा था कि वो उसे कुछ पैसा दे देगा। पर मैं काजुया कहते कि जो तुम्हारी ट्रिक्स है मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाली, जिसकी वजह से एक्वा उससे भीख मांगती हुई कहती है प्लीज काजुया थोड़े पैसे दे दो ना यार, तुम्हारा क्या चला जाएगा। क्या चला जाएगा इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम खुद के बनाए हुए रूल्स को भूल चुकी हो? तुमने हमें कहा था कि रिवॉर्ड को आपस में शेयर नहीं करा जाएगा। एक्वा पर मैं तेरी कहती कि काजुया अगर तुमने मुझे पैसे दिए तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी और वो ये होगा कि तुम मेरे ताले को अपनी चाबी से खोल सकती हो और जब चाहे तुम वो सब कर सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमारा लड़का गॉडेस की बातों से इतना एम्बेरस हो चुका था कि वो उनका मुंह बंद कराने के लिए कुछ पैसे दे देता है। पर मैं मुझे तो नहीं लग रहा है गाइस इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। अब कुछ टाइम बाद काजुमा अपने लिए एक एडवेंचर आउटफिट खरीद लेता है। जब लड़कियां उसे देखती तो वो कहती कि हाँ अब तुम सच में एक प्रॉपर एडवेंचर लग रही हो। सारी लड़कियां डिसाइड करती कि अब एक नए क्वेस्ट को ले लेने चाहिए, पर मेरा काजुया कहता है कि नहीं और वो जैसे ट्रेड्स का नाम लेता है एक्वा और मैगुमी को अपनी पुरानी पेनफुल यादें याद आने लग जाती हैं। तभी वो नोटिस बोर्ड में एक मॉन्स्टर को मारने की रिक्वेस्ट देखते हैं जिसको कि उन्हें हंट करना था और मॉन्स्टर का नाम ब्लैक फैंग होता है। काजुया नोटिस करता है जो बोर्ड है बस उसमें हाई लेवल के क्वेस्ट बच रखे होते हैं। लूना आते हुए बताती कि दरअसल रिसेंटली डेविल किंग ने पावरफुल जनरल्स टाउन में ताकतवर मॉन्स्टर्स को भेज दिया है, जिस वजह से छोटे मोटे मॉन्स्टर डर के मारे भाग चुके हैं। ये सुन के उन लोगों का मूड खराब हो जाता है। पर मैं उसी रात जो हमारा काजुमा होता है वो गॉड से बात करती हुई कहता है
गॉडेस क्या करे, हमें अच्छे ट्विस्ट मिलना अब बहुत मुश्किल है। पर मैं गॉडेस तो उसकी बात ही नहीं सुन रही होती। अगले दिन जो मैगुमी होती है वो हमारे काजुमा को अपने साथ लेके जाती है प्रैक्टिस के लिए और बताती कि जब मैं हाईली पावरफुल ब्लास्ट का यूज करूंगी तो मेरी बॉडी थक जाएगी और मैं बेहोश हो जाऊंगी। तुम मुझे कैंप तक लेके जाओगे और खबरदार जो तुमने मेरी बॉडी को टच करा तो। आगे जाते वक्त दोनों को अपेंडेंट कैसल मिल जाता है जहाँ पर मैगुमी कह रही होती है इसके ऊपर अटैक करने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी और वो अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देती है जहाँ पे एक के बाद एक वो काफी ताकतवर स्पेल का यूज कर रही होती है कैसल के ऊपर और कैसल को बहुत हैवी नुकसान पहुंचा था। हमेशा की तरह वो अपने इतने हैवी स्पेल को यूज करने के बाद बेहोश हो जाती है जहाँ पे हमारा लड़का अब उसे उठा के वापस लेके जा रहा था। दूसरी ओर हमें गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अपना पार्ट टाइम करके पैसे कमा रही थी। डार्कनेस भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए अपने होम टाउन चली जाती ताकि वो और ताकतवर बन जाए। मैगुमी के पास तो कोई काम नहीं होता डिस्ट्रक्शन के अलावा, तो हमारी लड़की को वो रोज लेके अबेंडेंट कैसल के पास लेके जाती है और हर रोज उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। रिजल्ट हमेशा की तरह सेम होता है, कैसल के ऊपर काफी भारी नुकसान पड़ा था। मैगुमी हमेशा बेहोश हो जाती है, काजुया को उसे उठा के लेके जाना पड़ता है रोज। एक दिन बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे करते हुए काफी महीने गुजर चुकी थी और धीरे धीरे करते करते हमारे काजुया ने मैगुमी के ब्लास्ट को रेटिंग देना शुरू कर दिया था और एक दिन मैगुमी अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट का यूज करती है और काजुया भी कहता है कि फ्यूचर में मैं तुमसे जरूर सीखना चाहूंगा इस मैजिक के बारे में। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो काजुया होता अपने बेड में लेट रखा था, गॉडेस उसके पास काफी ज्यादा खाना लेके आ रही होती और कहती कि मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पर नया काजुया सीरियस होते हुए कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम कभी भी डेविल किंग को नहीं हरा पाएंगी। मेरे पास कोई ऐसी स्किल है ही नहीं जिससे कि मैं डेविल किंग को खरोच भी पहुंचा सकूं। मुझे लगता है मेरी जगह किसी और को दे देनी चाहिए जो कि इस काम को पूरा कर सके। एक्वाइस उनकी बहुत पैनिक करने लग जाती है और कहती कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाऊंगी। काजुमा कहता है कि तुम्हारी ही गलती है क्योंकि गॉडेस होने के बावजूद भी तुम उतनी हेल्पफुल नहीं हो। ये सुन के गॉडेस बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। काजुया कहते हैं कि एक्वा आई मीन गॉडेस अगर तुम सच में इतनी ताकतवर हो तो मुझे तुम क्यों ना हीलिंग मैजिक को सिखा दो ताकि तुम मेरे कुछ काम तो आओ। एक्वा मना करते हुए कहती कि अगर मैंने तुम्हें यही सिखा दिया तो मेरी ग्रुप के अंदर क्या ही इंपॉर्टेंस रह जाएगी। ये बात को याद करने के बाद अब वो लड़कियों के सामने और फूट फूट के रो रही थी। मैगुमी समझाती है काजुया को तुम्हें एक्वा के साथ और नरमी बरतानी चाहिए। काजुमा एक्वा को ही देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि नौटंकी कर रही है ताकि सबकी सिंपैथी उसे मिल पाए और सब लोग उसे प्यार करें। पर मैं तभी लूना एक और इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दी थी और सबको कहती कि फ्रंट गेट के पास आओ। और हमें दिखाया जाता है जैसे सब लोग फ्रंट गेट के पास पहुंचते हैं उनके सामने एक अनडेड आर्मी का लीडर खड़ा था जो कि डेविल किंग की आर्मी का एक काफी ताकतवर सोल्जर होता है जिसका ये कैसल बहुत पास में होता है। अनडेड आर्मी का लीडर बहुत गुस्से में कहता है वो कौन है जो हर रोज मेरे कैसल के ऊपर अटैक कर रहा है। सारे के सारे जो हमारे एडवेंचर होते घबरा चुके होते हैं वो कहते कि ऐसा कौन कर सकता है। सभी के दिमाग में एक लड़की का नाम आता है जो कि बहुत इनोसेंट होती है पर मगर वो फायर मैजिक का यूज नहीं कर सकती। पर मगर जो मैगुमी होती है वो समझ चुकी होती है कि ये उसकी बात कर रहे हैं। वो घबरा रखी थी पर मगर वो नहीं चाहती होती किसी और को उसके किए की गलती को भुगतना पड़े, जिसके बाद वो आगे आने लग जाती है और बताती कि वो मैं हूँ। अच्छा तो वो तुम हो। अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो एक और बार मेरे कैसल के ऊपर अटैक करो। तुम्हें पता है कि अब तक मैंने टाउन को क्यों नहीं चलाया क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे कीड़े रहते हैं। अगर मेरा मन करे तो मैं सभी फूक के रख दूं। पर मगर मैगुमी अपनी बात पे टिकी रहती है और कहती कि सब कुछ मैं जानबूझ के करा था ताकि डीमन जनरल यानी कि तुम ब्लेडिया को बाहर निकाला जा सके। और देखो मेरा प्लान काम कर गया, तुम बाहर आ गए और वैसे भी तुम अकेले यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें आराम से खत्म कर सकती हूँ। काजुया को हमारी मैगुमी की बातों पे यकीन नहीं होता क्योंकि वही तो उसके साथ जा रहा था हमेशा से। पर मगर जो बाकी एडवेंचर होते उन्हें लग रहा था मैगुमी कुछ खतरनाक प्लान कर रही है। बेल्डिया जाते हुए कहता है मुझे तुम जैसे कीड़ों से फाइट नहीं करनी और याद रखना इसके बाद अगर मेरे कैसल के ऊपर अटैक हुआ तो मैं सच में तुम्हें तबाह कर दूंगा। मैगुमी नहीं मानती और कहती कि तुम जा रही हो पर मगर याद रखना मैं नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हारे कैसल की एक एक ईंट ना नीचे गिर जाए तब तक मैं एक्सप्लोजन उसके ऊपर करती रहूंगी। पर मगर बेल्डिया वहाँ से जा चुका था। पर मैं कहती मैगुमी कहती है कि एक्वा मेरी मदद करो और एक्वा भी तुरंत से अपने स्टाफ को लेके बेल्डिया के पीछे जाने लग जाती है। बेल्डिया को जैसे एहसास होता है उसके ऊपर अटैक होने वाला है तो वो अपने हाथ को ऊपर उठा के डार्क कर्स मैजिक का यूज करता है और वो अटैक मैगुमी को पड़ने ही वाला था पर मगर बीच में हमारी डार्कनेस कूद पड़ती है और वो अटैक सीधा उसको जाके लगा था। काजुया देख के उनकी तरफ बढ़ रहा होता है पर मगर बेल्डिया चाहती
जाते हुए कहता है, जो ये मेरा कर्ज अटैक है 1 हफ्ते के अंदर इस लड़की की जान ले लेगा। और हाँ, जो ये लड़की मैगुमी है इसने बकवास ना करी होती तो मैं तुम सब कीड़ों की जान बख्श के यहाँ से जा रहा था। मैगुमी ये सुन के काफी ज्यादा दुख में होती है कि उसकी वजह से उसकी दोस्त दिक्कत में पड़ गई। पर मगर तभी बेल्डिया कह रहा होता है, तुम इस कर्ज को हटाया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हमारी डार्कनेस हमेशा की तरह ठरकी होती है और वो खड़ी होती हुई कहती है, क्या मुझे बेल्डिया की बात माननी पड़ेगी? और ये तो काफी एक्साइटमेंट है। काजुया मुझे पता मुझे क्या करना है। काजुमा बताने ही वाला होता है उसे क्या करना है, पर मगर वो उसकी बात सुने भी ना। बेल्डिया की और बढ़ने लग चुकी थी। बेल्डिया भी बेचारा घबरा रहा होता है। हमारा लड़का उसे रोकते हुए कहते, अरे बस करो, तुम सबको शर्मिंदा करा रही हो। बेल्डिया के मन में चल रहा था, यार ये लोग क्या है, क्या ये पागल है? मुझे तो इन सबसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है। मैगुमी चुपचाप मेरे कैसल में आ जाना। अगर तुम्हें अपनी दोस्त की जान बचानी है तो तुम्हें मेरे मॉन्स्टर से फाइट करते मेरे रूम के अंदर आना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तुम्हारी दोस्त की जान में बचा लूंगा। पर मगर याद रखना, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तैयार रहना अपनी दोस्त को अलविदा कहने के लिए। ऐसा कहने के बाद वो टेलीपोर्ट हो चुका होता है। डार्कनेस बेचारी एक कोने में बैठ के पत्थरों से खेल रही होती। मेगुमी को बहुत बुरा लग रहा था और वो अकेले कैसल की तरफ जाती हुई कहती कि मैं डार्कनेस को जरूर बचाऊंगी, मेरा वेट करना। पर मगर तभी काजिया के पास आते हुए कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है। इतने महीनों से जब तुम कैसल को उड़ा रही थी तो मैं तुम्हारे बगल में ही खड़ा था। जितनी तुम्हारी गलती उतनी मेरी भी है। मैगुमी बता रही होती अनडेड मॉन्स्टर के ऊपर नॉर्मल वेपन वर्क नहीं करते। पर मैं काजिया कहते कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे ब्लास्ट काफी खतरनाक है। ये सुन के मैगुमी को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। पर मगर डार्कनेस कहती कि मेरे चक्कर में दोस्त अपनी जान को खतरे में मत डालो। पर मगर उनकी बात खत्म हो पाती एक्वा हवा में जाके एक स्पेल को एक्टिवेट कर देती है। शॉक की बात तो ये होती है डार्कनेस के ऊपर जो कर्स लग रखा था वो तुरंत ही हट जाता है। सब लोग एक्वा की तरफ देख रहे थे। काजुया के मन में चल रहा था आखिरकार इस नल्ली गॉडेस ने ऐसा कैसे करा। उस बात को काफी दिन बीत चुके होते हैं जहाँ पे हमारा लड़का भी पैसों को लेके काफी चिंता कर रहा होता है। पर मगर गॉडेस तो वो तो मस्त घोड़े बेच के सो रही थी। काजुया कहते हैं कि अब ये वर्ल्ड मेरे लिए बहुत बोरिंग होता चला जा रहा है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे आके डीमन और ड्रैगन्स को खत्म करूंगा, डंजन को एक्सप्लोर करूंगा और काफी मस्ती करूंगा। पर मगर यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ। गिल्ड के अंदर में एक्वा को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने अपने ऊपर इतना कर्जा चढ़ा लिया होता है कि वो काजुया की बाहों में जाके भीख मांग रही होती कि कुछ पैसे मुझे दे दो प्लीज यार। काजुया गॉडेस की तरफ देखते हुए कहते कि एक गॉड होने के नाते इसने इतना कर्जा क्यों ले लिया। काजुया गॉडेस से कहते कि ठीक है अपनी पसंद का कोई सा भी क्वेस्ट उठा लो और गॉडेस से खतरनाक क्वेस्ट मैंटिक और ग्रिफिन के बीच में फाइट को रोकना था। काजुया पर मैं तुरंत ही मना करते हुए कहता क्या तुम पागल हो चुके हैं, ये हमारी औकात से बाहर का मिशन है जहाँ पे अब हमारी गॉडेस एक नॉर्मल सा मिशन को एक्सेप्ट करती है जो कि एलेक्स की रिवर है उसको प्योरीफाई करना था क्योंकि लेक के अंदर रहने वाले डेंजरस एलिगेटर ने उसे काफी गंदा कर दिया था। एक्वा कह रही होती इसे मैं अकेले कर दूंगी। ये सुनने के बाद काजुया काफी खुश होती हुई कहते हैं कि तो उस रिवॉर्ड से तुम अपना कर्जा उतार सकती हो अगर तुम चाहे तुम अकेली चली जाना। पर मगर गॉडेस बता रही होती कि तुमने ठीक कहा इसे मैं अकेली कर सकती हूँ पर मगर उसे प्योरीफाई करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बीच में कई एलिगेटर से मेरे ऊपर हमला कर दे तो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम मेरी बॉडीगार्ड बन के मुझे प्रोटेक्ट करना। काजुया कहता है 1 मिनट रुको और वो गिल्ड के अंदर से कीच को लेके आ जाता है जहाँ पे अब वो लोग जा रही थी। आप लोग तो समझ चुके होंगे काजुया का प्लान क्या है और धीरे धीरे करके गॉडेस भी समझ चुकी होती है जहाँ पे काजुया उसकी टीम गॉडेस को एक लेक के अंदर बिठा के पूरा 2 घंटे तक वहीं छोड़ देते हैं जहाँ पे गॉडेस ठंडे पानी में कांप रही थी और पानी को प्योरीफाई कर रही होती है। दूसरी ओर हमारे हीरोज की बकवास चल रही होती है जहाँ पर उनकी बातों का टॉपिक यहाँ पे पहुँच चुका था कि आखिरकार एक्वा 2 घंटे से पानी के अंदर है तो वो वॉशरूम का क्या करेगी। एक्वा बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहती है जो सुंदर लड़कियां होती है वो पॉटी नहीं करती। ये सुनने की बात काजुया और बाकी सब उसकी बकवास सुन के काफी हैरान हो चुकी थी। पर मगर मैगुमी भी कह रही होती जो क्रिम्सन डीमन है वो वॉशरूम नहीं जाते। डार्कनेस भी बेचारी ब्लश करती हुई कहती है हाँ ये ठीक कह रही है। काजुया उन दोनों की बातों में बिलीव नहीं कर रहा होता और कहते कि अगली बार जब तुम दोनों जाओगी तो मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। उस यार में एलिगेटर्स को दिखाया जाता है जो कि हमारी गॉडेस के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं और वो उनकी कीच को इधर से उधर फेंक रहे थे। गॉडेस की तो पूरी फट के 18 हो रखी थी और वो बार बार प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज कर रही होती है। पर मैं हमें तभी डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश हो रही थी मानो कि उसे एक्वा को ह्यूमिलेट होता देख बहुत मजा आ रहा है। लगभग 5 घंटे बीत चुके थे और हमें दिखाया जाता है कि हमारी गॉडेस की वजह से पूरा का पूरा लेक प्योरीफाई हो चुका था और सारे एलिगेटर्स वहां से भाग चुके थे। पर मैं हमारी
एक्वा पूरी मेंटली हिल चुकी होती है और वो कहती कि मुझे कैसे बाहर नहीं आना। तुम लोग बहुत हराम हो, दोस्ती के नाम पे कलंक हो, तुमने मुझे नहीं बचाया उनसे। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस केस से बाहर नहीं आने वाली। अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो मुझे टाउन तक इसके साथ ही लेके चलो। दूसरी ओर हमें एक पूया नाम की होली स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है जिसने की एक अटैक के अंदर अपनी फ्लेमिंग होली स्वॉर्ड से ड्रैगन के सर को काट के अलग कर दिया था और उसके साथ ही और उसका गोल होता है कि डेविल किंग को इस दुनिया से इरेज कर देना, उन्हें हराकर। और जब वो टाउन में घूम रहा था उसे एक्वा की आवाज आती है और वो तुरंत उसके पास भाग के जाता है और देखता है कि कैरेज के ऊपर एक लड़की को बांध के ले जाया जा रहा है। काजुया कहता है कि एक्वा तुम बाहर आ सकती हो। पूरे गाँव वाले और सबको लग रहा है कि हम तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, पर मैं गॉडेस मना कर रही होती कि मैं बाहर नहीं आने वाली। ये देख के जो हीरो पूया होता है वो एक्वा के पास भाग के जाता है और अपने हाथों से ही केज को मरोड़ के रख देता है। कहता है कि मेरे सपनों की रानी अब तुम बाहर आ सकती हो। एक्वा बहुत कॉन्फिडेंट होके बाहर आती है और कहती कि मैं एक गॉडेस हूँ। और पूया को जब पता चलता है कि काजुमा गॉडेस को यहाँ पे लेके आया है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। गॉडेस कहती अरे उसके ऊपर गुस्सा मत करो, मैं यहाँ पे वैसे काफी एंजॉय कर रही हूँ। पूया को यही पता चलता है जो काजुया है गॉडेस को अस्तबल में रखता है और उनके साथ एक सर्वेंट की तरह व्यवहार करता है। ये सुन के उसके सटक चुकी थी। साले हरामखोर, तू बहुत लकी है, तू इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ जो रह रहा है। काजुमा कहता है सुंदर लड़कियाँ, और उसके मन में चल रहा था गॉडेस की अजीब और गरीब हरकतें, मैगुमी का किसी के भी घर को उड़ा देना और डार्कनेस का पेन को एंजॉय करना, और ये सब याद करके वो बहुत परेशान हो रहा था। तो पूया कहते हैं कि मैगुमी और डार्कनेस क्या तुम दोनों मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे, पर मगर वो दोनों तुरंत ही मना कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। ये सुनने के बाद पूया बहुत गुस्से में आ चुका था और वो काजुया को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देता है। काजुया भी तुरंत मान चुका था और एक स्नेक अटैक सीधा पूया के ऊपर करके उसके स्वॉर्ड को चुरा लेता है अपनी स्टीलिंग एबिलिटी से और उसी के स्वॉर्ड से उसके सर पे अटैक करके उसे नॉकआउट कर देता है। पूया के साथ ही क्रीमिया और फियो काजुया के ऊपर काफी गुस्सा कर रहे थे। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा? वो स्वॉर्ड सिर्फ पूया ही यूज कर सकता है। पर मैं काजुया उनकी बात बिना सुने उसके स्वॉर्ड को ले जाने लग जाता है और अगले दिन जो हमारी एक्वा होती है वो लूना का दिमाग खा रही थी और कहती कि मुझे फिर से इतना कम रिवॉर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि उसके रिवॉर्ड का ज्यादातर हिस्सा केज के डैमेज में काट लिया गया था। वहाँ पे तई पूया भी आती हुई कहता है ओए काजिया, तूने कल चीटिंग करी थी, मेरी स्वॉर्ड वापस कर। इससे पहले वो कुछ बोल पाता पर मैं तभी गॉडेस ने उसके ऊपर पंच मार के उसे बेहोश कर दिया था और उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती कि तू ही था जिसने कि कल केज तोड़ा और उसके बदले के पैसे मुझे भरने पड़े, चुपचाप मेरा पैसा वापस कर। पूया गॉडेस से माफी मांगता और केज के पैसे भर देता है। गॉडेस खुशी खुशी अपनी ड्रिंक लेने जा चुकी थी और अब जो पूया होता है काफी रिस्पेक्टफुली काजुया से उसकी स्वॉर्ड वापस मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे नई स्वॉर्ड ला के देगा। काजुया कहता है नई स्वॉर्ड? अरे मुझे तो उसकी जरूरत ही नहीं, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड पहले ही बेच दी। काजुया के मुंह से सुनने के बाद पूया शॉप की तरफ रोते भागता है, कहते काजुया हरामखोर, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। पर मैं कहते भी डार्कनेस हमारे काजुया के पास आती हुई कहती कि जो पूया था आखिरकार वो एक्वा को गॉडेस क्यों कह रहा था, जहाँ पे हमारा काजुया और एक्वा डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ सच बता देंगी। लेकिन लूना तभी एक अनाउंसमेंट करती कि सब लोग गेट के पास आओ। दरअसल वहाँ पे फिर से बेल्डी आ रखा होता है जो कि भी बहुत गुस्से में था और वो कहता है मैं तुम लोगों को चेतावनी दे के गया था कि मेरे कैसल के ऊपर अटैक मत करना और मेरे को ये मैगुमी रोज रोज मेरे कैसल पे आके हमला कर रही है। मैगुमी बता रही होती मुझे माफ करना, दरअसल मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ जब से मैंने कैसल के ऊपर अटैक करा। काजिया कहते कि तुम वापस घर कैसे आ रही हो, तुम तो अटैक करके बेहोश हो जाया करती थी। तब उसे पता चलता है दरअसल मैगुमी का साथ गॉडेस दे रही है जो कि उसे हमेशा उठा के लाया करती है। तभी बैडी जब डार्कनेस को देखता है कि वो जिंदा है वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। एक्वा उसकी मजे लेते हुए कहती कि तुम बेल्डे किसी काम के नहीं हो और उसके ऊपर ही उसका अटैक अनडेड यूज कर देती है जिससे कि बेल्डे को बहुत दर्द होता है। ये देख के बेल्डिया बहुत गुस्सा हो चुका था और तुरंत ही अनडेड की बहुत बड़ी सेना को वहाँ बुला लेता है और गुस्से में कहता है कोई भी बच के जाने ना पाए। और जो अनडेड होते हैं सबको छोड़कर सिर्फ एक्वा के पीछे बढ़ चुके थे जैसे कि मानो एक्वा की लेके मानेंगी। एक्वा आगे आगे अनडेड पीछे पीछे और काजुया उसका मजाक उड़ा रहा होता है। अरे देखो देखो जो ये सारे अनडेड हैं गॉडेस के ब्लेसिंग के पीछे पड़ रखे हैं। पर मैं तभी पूरी सिटी का एक चक्कर मार के गॉडेस वापस आती है। अभी भी अनडेड उसके पीछे पड़ रखे थे और काजुया को भी अब अपने साथ दौड़ा रही थी। लेकिन तभी गॉडेस सारे अनडेड के ऊपर एक अटैक करती है लेकिन उससे उन्हें कुछ नहीं होता। तब तक मैगुमी काफी ऊंची जगह पे जा चुकी होती है और काफी ताकतवर
स्पेल का यूज करती है। जब गॉडेस और काजिया अनडेड से थोड़ा दूर हो चुके थे तब तुरंत ही वो अनडेड के ऊपर अटैक करती है और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है, एक बारी के अंदर सारे अनडेड खत्म हो चुके थे। मैगुमी हमारी लड़की को हक करते हुए कहती है, इन जिन्होंने भी मेरे नाम को बिगाड़ा है, इन सबका मैं नाम याद रखूंगी ताकि इन हरामियों को मैं एक ही बारी में खत्म कर दूं। पर मगर तभी हमें दूसरा बेल्डिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी मुंडी को हवा में उछालकर एक स्पेल का यूज करता है जिससे कि कोई हिल नहीं पाता और बेल्डिया की बॉडी सारे एडवेंचर को खत्म करे जा रही होती है। काजिया रियलाइज करता है कि पुइया का वेपन उसने बेचा नहीं होता तो वो उनकी मदद कर सकता था। बेल्डिया आगे बढ़ रहा था और उसके सामने सिर्फ अब डार्कनेस होती है। बेल्डिया डार्कनेस की फाइट शुरू हो चुकी थी। बनने के जैसे मैं पता है हमारी डार्कनेस कभी किसी के ऊपर अटैक लैंड नहीं कर पाती। इसका फायदा उठाकर बेल्डिया डार्कनेस के ऊपर भारी होता चला जा रहा था और एक पॉइंट पे आके उसने उसके आर्मर को भी कट कर दिया। पर मगर पीछे हटने की बजाय जो डार्कनेस होती है वो अपनी बॉडी की पेन को एंजॉय कर रही थी और दूसरों की इंसल्ट को भी। ये देख के काजिया को एक आइडिया आता है और वो अपने पॉइंट्स का यूज करके वाटर मैजिक को सीख लेता है और वेल्डिया के ऊपर उससे अटैक करता है। पर मगर वेल्डिया ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। काजिया रुकने का नाम नहीं लेता, वो जमीन को फ्रीज कर बेल्डिया को वहीं पे फंसा देता है और उसके स्वॉर्ड को स्टील करने की कोशिश करता है। पर मगर लेवल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वेल्डिया का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। काजिया के माइंड में एक ही बात घूम रही होती कि मुझे उसके ऊपर वाटर ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि इस वर्ल्ड के जो अनडेड होते हैं वाटर मैजिक के अगेंस्ट काफी कमजोर होती हैं। अब धीरे धीरे करते करते जो सिचुएशन होती है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी जहाँ पे हमारा काजिया एक्वा से मदद मांगता है पर मगर एक्वा उसकी मदद करने से मना कर देती है और कहती कि पहले मुझसे माफी मांगो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थोड़ी देर बहसबाजी और नखरे दिखाने के बाद जो हमारी एक्वा होती है मान चुकी थी और एक काफी ताकतवर स्पेल का यूज करती जिससे कि पूरे बैटलफील्ड में पानी आ चुका था। वो अटैक इतना ताकतवर होता है कि सिटी की वॉल्स तक डैमेज हो जाती है। इस अटैक से जो वेल्डिया होता है वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो हिल नहीं पा रहा होता और काजिया उसके सर को ही चुरा लेता है जहाँ पे अब वो उसके सर से फुटबॉल खेल रहा था और बाकी एडवेंचर भी और वो उसके बहुत मजे लेते हैं। कुछ देर बाद हमारी गॉडेस एक्वा ने वेल्डिया को प्योरीफाई कर दिया था और उसको वो पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हमारी डार्कनेस होती है उसके मन में एक गिल्ट होता है कि वो 3 एडवेंचर को नहीं बचा पाई और वो उनके लिए प्रे करने जा रही थी। पर मगर पीछे से आवाज आती कि तुम क्या कर रही हो और हमें दिखाया जाती कि दरअसल एक्वा ने पहले ही उन तीनों एडवेंचर को जिंदा कर दिया था हील कर कर। काजिया डार्कनेस के मजे ले रहा होता है पर मगर डार्कनेस इस बारी सच में काफी एम्बेरेस फील कर रही होती है और कहती कि मुझे ये पसंद नहीं आया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। अगले दिन में काजुमा को दिखाया जाता है जो कि इस बात से खुश होता है कि वो इस लड़ाई में बच गया। गिल्ड के अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था, सारे एडवेंचर अपनी जीत की कहानियों को शेयर कर रहे होते हैं। पर मगर तभी लूना आसिया के पास आते बताते कि डीमन जनरल को हराने के लिए तुम्हारी पार्टी को रिवॉर्ड दिया जाएगा जो कि 30 मिलियन रियाज होने वाला है। और ये पैसा सुनने के बाद काजिया की तो पूरी आंखें फट चुकी थी। वो कहते क्या, और काजिया मीटिंग बुला के अपनी पार्टी को बताता है कि दोस्तों मुझे माफ करना पर मैं अब रिटायर होने वाला हूँ और मैं अपनी बाकी की जिंदगी मस्त आराम से जीऊंगा। सारी लड़कियां मना कर रही होती और कहती क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारा गोल क्या था, हमें डेविल किंग को हराना होगा। काजिया को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो कहते कि मैं रिटायर होकर रहूंगा। पर मगर दूसरी ओर लूना आती बताती कि दरअसल एक्वा ने अपने स्पेल से जो दीवारों का नुकसान करा है और फूड डैमेज हुआ है उस सभी का पैसा आपके रिवॉर्ड के अंदर से जाएगा। और ये सुनते साथ ही काजिया का दिमाग खराब हो चुका होता है क्योंकि उन्होंने 30 मिलियन कमाए और 40 मिलियन का तो नुकसान ही हुआ, यानी उन्हें अपनी जेब से अभी 10 मिलियन और देने थे। काजिया एक जाम को उठाता है, फ्रस्ट्रेशन में कहता है मेरी जिंदगी में थू है, क्यों मैं इस वर्ल्ड में और ये गॉडेस मेरे सामने क्यों आई। और वो कसम खाता है कि वो डेविल किंग को जरूर हराएगा और इन तीनों गधों से अपना पीछा जरूर छुड़ाएगा। सर्दियां आ चुकी होती है, बाकी एडवेंचर अपने घरों में आराम कर रहे थे पर मेरा काजिया गिल्ड में बैठ रखा होता है क्योंकि उसे पैसे जो कमाने थे। गॉडेस सुनाते हुए कह रही होती कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे सामने इतनी सुंदर गॉडेस है, अब तो सर्दियां भी आ चुकी है और तुम मुझे घास में सुला रही हो। काजिया गॉडेस को डांटते हुए कहते कि अरे चुप करो, सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ है, तुम्हारे चक्कर में इस वर्ल्ड में आया, मेरी आंखों में देखो बर्फ मेरी आईलैशेस में जम चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। एक्वा कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अगर मैं वो स्पेल यूज नहीं करती तो यहाँ पे सारे एडवेंचर सब लोग मारे जाते। ये सुनने के बाद काजुमा कहता है कि गॉडेस तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, अब बस बहुत हो गया, जो आपका कर्जा है अब आप उसे खुद ही चुकाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर मैं उसके जाने से पहले डार्कनेस और मेगुमी वहाँ पे आते हुए कहते क्या तुमने कोई जॉब को ढूंढा। काजुमा बता रहा होता है कि नहीं अभी तक नहीं। दूसरी और जो सारे एडवेंचर होते हैं वो सर्दियों का पूरा भरपूर आनंद ले रहे थे पर मगर इधर हमारे हीरोज उन्हें तो कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा होता। अब वो क्वेस्ट बोर्ड के पास आते हैं जहाँ पर डार्कनेस को व्हाइट वुल्फ को हराने का क्वेस्ट मिलता है जो कि यकीनन काफी खतरनाक क्वेस्ट था जिसे देखने के बाद डार्कनेस बहुत खुश हो रही होती है। मेगुमी बहुत एक्साइटेड थी पर मगर काजिया को पता था कि इसमें बहुत खतरा है तो वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता।
मैगुमी भी हमारी लड़की को एक क्विस्ट को ऑफर करती है, पर मगर वो भी उसे मना कर देता है और खुद क्विस्ट को ढूंढने लग जाता है, जहाँ पे उसे कुछ क्विस्ट मिलते हैं पर मगर वो और खतरनाक थे। और हमारा लड़का काफी ढूंढने के बाद एक क्विस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि काफी सिंपल होता है, जिसमें कुछ छोटे छोटे स्नो स्पिरिट को मारना होता है। एक स्पिरिट को मारने की 1 लाख मिलेंगी। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों के चारों स्नो स्पिरिट के जंगल में पहुंच चुके थे, जहाँ पे वो स्पिरिट हवा में फ्लोट कर रही होती है। इन्हें हराना बहुत आसान होता है। काजिया भी इन्हें बहुत आसानी से मार रहा था और हमारी गॉडेस उन्हें एक जार के अंदर भर लेती और कहती कि मैं बाद में फ्रिज की तरह यूज करूंगी। दूसरी और हमारी मैगुमी काफी ताकतवर अटैक्स का यूज कर रही थी। एक ही बारी में उसने काफी स्पिरिट को खत्म कर दिया, पर मैं खुद भी बेहोश हो गई। काजिया पूछते कि तुम ठीक हो? वो बताती कि हाँ, मैंने काफी स्पिरिट को मारा और लेवल अप भी कर लिया। काजिया को इसमें बहुत मजा आ रहा था और कहता है स्नो स्पिरिट को हराना तो बहुत आसान है, तो आखिरकार लोग इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? तभी हमारी गॉडेस बताती कि वो इसलिए है क्योंकि दरअसल जो स्नो स्पिरिट है उनके साथ साथ उनका मास्टर भी यहाँ पे रहता है, जिससे कि लोग बहुत डरते हैं। और उनके मास्टर का नाम विंटर समुराई है और तभी वो खुद सामने भी आ चुका था। डार्कनेस बताती कि बहुत ताकतवर है, इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो डेविल किंग ने खुद इसके ऊपर बाउंटी लगा रखी है। काजिया सुन के बहुत घबरा जाता है, पर मगर डार्कनेस के ऊपर समुराई ने हमला करके इसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया था 2 हिस्सों में। गॉडेस बता रही होती दरअसल जो स्पिरिट मास्टर है ये इमेजिनेशन से बनता है, तुम जापान से हो इसलिए इसने समुराई का भेस लिया और सिचुएशन को समझता देख वो सारे के सारे स्पिरिट को आजाद कर देती जो कि उन्होंने पकड़े थे। और गॉडेस कहती कि सब झुक के माफी मांगो तुरंत ही। हमारी गॉडेस और काजुमा ऐसा कर देते हैं। पहले से ही हमारी मैगुमी तो बेहोशी थी, पर मगर डार्कनेस उसे करने से मना कर रही होती है, तो काजुया से जबरदस्ती नीचे झुकाता है, पर मगर उसके हाथ में स्वॉर्ड आ चुकी थी। स्पिरिट मास्टर समझ लेता है कि ये उसकी बेइज्जती कर रहा है और एक अटैक के अंदर उसने काजुया के गले को धड़ से अलग कर दिया था, जिससे काजुया की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। A few moments later. काजुया आफ्टर लाइफ में पहुंच चुका था, जहाँ पे उसके सामने एक गॉडेस आर्यास खड़ी होती जो कि काजुमा की मौत से बहुत दुखी होती है। ये हमारी एक्वा की जूनियर है। एक्वा से काफी समझदार और काफी पोलाइट भी है। एरिस कह रही होती कि मुझे माफ करना, मैं आपको वापस जापान भेज सकती हूँ। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीला। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। जहाँ पे अपनी पुरानी लाइफ को काफी बेहतर और काफी पीसफुली जी सकते हो। काजिया कहते कि ठीक है, मुझे एक रिच फैमिली में भेजना और काफी हैंडसम बनाकर। काजिया कंप्लेन करते हुए कहते हैं मुझे पता नहीं कैसी टीम मिल गई, उनके पास तो दिमाग तक नहीं था, कभी वो कुछ करते हैं कभी वो कुछ करते हैं, मैं तो परेशान हो चुका था। पर मैं अचानक से काजिया बोलते बोलते रोने लग जाता है, जहाँ पे उसे खुद रियलाइज नहीं होता कि वो अपनी पुरानी पार्टी को कितना मिस कर रहा है। और वो याद करता है कि उन्होंने मुझे चाहे कितना ही परेशान क्यों न करा हो, पर मैं सच में उन सबको बहुत पसंद करने लग चुका था। वो मेरी फैमिली बन चुके थे। जहाँ पे हमारा लड़का वापस से जापान के अंदर फिर से रिकार्नेट होने वाला था, लेकिन तभी एक्वा की आवाज आती है, प्लीज काजुया वापस आ जाओ। और वो काजुया को रिवाइव करने की कोशिश कर रही होती है, पर मगर तभी एरिस बताती है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी इंसान को एक वर्ल्ड में 2 बार नहीं भेज सकते। एक्वा कहती कि अपनी सीनियर से तुम जवान लड़ाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसे इस वर्ल्ड में वापस चुपचाप भेज दो, वरना मैं तुम्हारा सीक्रेट एक्सपोज कर दूंगी। एरिस सुन के घबरा जाती है और कहती कि नहीं ऐसा मत करना, मैं उसे भेज रही हूँ। ऐसा कहने के बाद काजुया के नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल ओपन हो जाता है, जहाँ पे एरिस कह रही होती कि प्लीज ये सब कुछ सीक्रेट रखना, और उसके ऐसा कहते साथ काजुया अपनी बॉडी के अंदर वापस रिवाइव हो जाता है, जहाँ पे डार्कनेस और मैगुमी उसे पकड़ के बहुत ज्यादा रो रहे थे और कहते कि तुम कहाँ चली गई थी। एक्वा कह रही होती है देखा मैं तुम्हारी जान बचाई है, मेरी पूजा करो वही। पर मगर ये घन चक्कर उन तीनों की आवाज सुनने के बाद फिर से इरिटेट होने लग जाता है और कहता है एक्वा तुम्हारे कंपेरिजन में एरिस बहुत ज्यादा स्वीट थी और वो मेरे से काफी अच्छे से बात कर रही थी। एक्वा को सुन के गुस्सा आ जाता है, वो पंच मारने वाली थी, पर मगर बीच में डार्कनेस उसके पंच को रोक लिया। काजिया को पता चलता है कि दरअसल स्नो स्पिरिट ने उसे काफी बुरी तरीके से मारा और काजिया डिसाइड करता है कि अभी हम स्नो स्पिरिट को हराने के लिए नहीं बने हैं दोस्तों, या तो यूँ कह लो कि अभी हम बहुत कमजोर हैं। अब वो लोग वापस गिल्ड आ चुके होते हैं, जहाँ पर हमारी गॉडेस कह रही होती कि देखो मैंने एक जार के अंदर स्नो स्पिरिट को लेके आई हूँ। काजिया कह रहा होता है कि गॉडेस बढ़िया, चलो अब इसे बेच देते हैं, पर मैं गॉडेस कहती कि ओए इसे टच भी मत कर लेना, मैं इसे अपना पर्सनल फ्रिज बनाऊंगी। ये सुनने के बाद काजिया कह रहा होता है कि सच में एरिस ही बेस्ट गॉडेस है। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी गॉडेस आग सीख रही होती ताकि उसे ठंड ना लगे, पर मैं धीरे धीरे करके आग बुझ रही होती है, जहाँ पे गॉडेस काजिया की जैकेट को जलाने वाली होती है। पीछे से काजिया की गॉडेस के सर पे थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुकी है, ये मेरे पिछले वर्ल्ड की एक लौती याद बची है। गॉडेस कह रही होती है पर मैं आग जलाने के लिए कुछ नहीं बचा, चुपचाप मुझे इसे दे दो या फिर तुम मेरी बॉडी को हीट करो। पर मैं थोड़ी देर बाद वो सिटी में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे वो वीज की शॉप में जाने वाले थे। काजिया वीज की गेट को खोलती हुई कहते कोई हंगामा मत करना, पर मैं गॉडेस कहाँ
सुनने वाली थी वो तुरंत वीस के पास जाकर उसके गले को दबाती हुई कहती कि मैं इतनी ठंड में मर रही हूँ और तुम यहाँ पे देखो कितने मजे कर रही हो। मगर थोड़ी देर बाद अब वो लोग सब साथ बैठ रखे थे जहाँ पे वीस उनके लिए चाय बना रही होती है। काजुमा में बता रहा होता है वीस के बारे में। दरअसल वो एक ऐसी लड़की है जो कि इस वर्ल्ड में भटकती हुई सोल्स को हेवन में भेजने का काम करा करती थी, लेकिन काजुया और उसकी पार्टी ने गलती से उस काम को अपने पास ले लिया, जहाँ पे अब वीस अपनी जिंदगी को शांति से बिता रही है। जो वीस होती है वो चाय बना के लेके आ चुकी जो कि गॉडेस को बहुत पसंद आती है, पर मगर वो दिखाना नहीं चाह रही होती तो वो वीस की फिर से बेइज्जती करना शुरू कर देती है। काजुया बताते कि दरअसल वीस मेरे पास कुछ पॉइंट्स बच रखे हैं तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपनी तरह कुछ विच की एबिलिटी सिखाओ। लेकिन फिर से बीच हमारी गॉडेस बोलती हुई कहती है क्या विच की एबिलिटी, इससे बढ़िया तुम्हें मैं अपनी गॉडेस की एबिलिटी सिखाती हूँ ना। काजुया गॉडेस की बेइज्जती करते हुए कहता है खुद तो सीख ले पहले। जहाँ पे थोड़ी देर बाद जो हमारी वीस होती है वो कहने लग जाती कि मैं काफी इम्प्रेस हूँ वैसे कि तुमने और तुम्हारी टीम ने वेल्डिया को हरा दिया। काजुया कहते पर मगर तुम्हें कैसे पता, जहाँ पे हमारी वीस ये रिवील करती कि वो डेविल किंग की आर्मी की 8th जनरल है। एक्वा सुनती उसे पकड़ लेती है। वीस घबराती हुई कह रही होती है कि रुको रुको, मैं दरअसल किसी को चोट नहीं पहुँचाती, मेरा दरअसल इतना काम है कि मैं डेविल किंग के एरिया में से बैरियर को बनाती हूँ, इसके अलावा मेरा काम कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और वो ये भी बताती कि अगर तुम्हें डेविल किंग तक पहुँचना है तो तुम्हें उनके सारे जनरल को खत्म करना होगा। एक्वा कहती है अरे वाह, शुरुआत मैं तुमसे करती हूँ, और ये सुन के वीस डरने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हो चुका था तो वीस बता रही होती दरअसल जो बेल्डिया है मैं उससे बहुत परेशान थी उसकी अजीब हरकतों से, क्योंकि बेल्डिया की मुंडी आपको पता है अलग हो जाती थी तो वो विस के कपड़ों के अंदर झांकने की कोशिश करा करता था। विस बताती कि चलो ठीक है मैं तुम्हें एक स्किल को सिखा सकती हूँ जिसका नाम ड्रेन टच स्किल है, जिसे टच करने के बाद तुम दूसरे की मैजिक पावर को एब्सॉर्ब कर सकती हो। तभी वो डेमो दिखाने के लिए एक्वा के हाथ को पकड़ लेती है, पर मगर एक्वा अपने हाथ को झटकते हुए कहती अरे मेरी स्किल को कॉपी मत कर भाई। काजिया उसे कहते कि चुप हो जाओ, पर मगर जब वो स्किल को सीख रहा था तो हमारी एक्वा विस को प्योरीफाई करने की कोशिश करती है, जहाँ पे एक्वा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुकी थी, पर मगर बीच में काजिया आ जाता है जिसने की रिचुअल को खत्म होने से पहले ही रोक दिया और हमारी गॉडेस के सर में अब दर्द होने लग जाता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है काजिया की टीम को एक क्वेस्ट मिल रखा था जहाँ पे उन्हें एक भूतिया घर को प्योरीफाई करना था। जब वो उस घर में जाते हैं तो हमारी गॉडेस हमेशा की तरह सबको डराती हुई कह रही होती है इस घर से दूर रहना, इसके अंदर एक भूत है। पर मगर सब लोग गॉडेस को इग्नोर करके अंदर जाके उस घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। रात को हमारा काजिया बहुत खुश होता है कि उसे प्रॉपर एक बेड मिल चुका है सोने के लिए, और काजिया कह रहा होता है अरे देखा जाएगा, भूत आएगा तो भूत को भी थोड़ा छोड़ूंगा मैं। और वो सोने ही जा रहा होता है, पर मगर तभी एक्वा की चिल्लाने की आवाज आती है। जब काजिया वहाँ पे जाके देखता है तो उसे पता चलता है एक्वा की ड्रिंक को किसी ने चुरा लिया था, और वो गुस्से में आसपास स्पेल्स का यूज कर रही होती है। काजिया कहते कि ड्रामे बंद करो, चुपचाप सो जाओ। और जब वो अपने रूम में आधी रात को सो रहा होता है उसकी आँख खुलती है और उसके आसपास बहुत सारी डॉल होती है उसके बिस्तर में, तो वो डर के मारे एक्वा के पास भागते हुए आता है। लेकिन वो जैसे एक्वा के डोर को खोलता है उसके अंदर उसे एक भूत दिखाई देती है। दरअसल वो मैगुमी होती जो की खुद डर के मारे एक्वा को ढूंढ रही थी ताकि उसके साथ वो वॉशरूम जा सके, पर मगर डार्कनेस और हमारी एक्वा उसे मिली नहीं रही होती। उन्हें लगता है कि वो घोस्ट को ढूंढ रहे हैं, पर मगर उनकी बातों के बीच में फिर से रूम के अंदर काफी सारी डॉल आ जाती है और वो डर के भाग चुकी थी वहाँ से। फाइनली मैगुमी वॉशरूम जाके खुद को हल्का करती है, पर मगर जब वो बाहर आती है वहाँ पे फिर से डॉल आ चुकी थी और दोनों बस भाग ही रहे होते हैं लगातार। काजिया कहीं बहुत जोर से सुसु आ रहा था, पर मगर वो रुक नहीं सकता था, जहाँ पे हमारी मैगुमी से एक बोतल देती हुई कहती इसके अंदर कर लो और अपना मुंह बंद रखो, पर मगर भागते रहना। तभी हमें डॉल्स को दिखाया जाता है जिनका कि आतंक बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन एक रूम के अंदर हमारा काजिया और मैगुमी होते हैं, जहाँ पे मैगुमी बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो कहती कि मैं इनसे कैसे बचूंगी। ऐसा कहने के बाद अपने फायर स्पेल को इंचांट करने लग जाती है, पर मगर काजिया से रोकते हुए कहता है यहाँ पे उसे यूज मत करना वरना हमें पैसे भरने पड़ जाएंगे। काजिया कहता है कि मैं अपने नए स्पेल का यूज करने जा रहा हूँ, और वो जैसे गेट खोलता है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एक्वा थी वो डॉल से लड़ते लड़ते बेहोश हो चुकी होती है, और वहाँ पे हमारी डार्कनेस भी आ चुकी थी। अब नेक्स्ट डे वो वापस गिल्ड में जाते हैं क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था घोस्ट को भगाने का। लोना बता रही होती दरअसल वहाँ पे घोस्ट इसलिए आए थे क्योंकि मेंशन के आसपास किसी ने बैरियर बना दिया था और घोस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट हो रही थी। ये सुनते साथ हमारा लड़का समझ चुका होता है इसके पीछे किसका हाथ है, और वो एक्वा को कोने में लेके जाता है।
एक्वा बता रही होती दरअसल मैं रोज रोज प्योरिफिकेशन मैजिक कर करके थक गई थी, मुझे कुछ और करना था। तभी काजुया और जो हमारी एक्वा होती उस जन्म की मारे रिवॉर्ड को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ था। अब थोड़ी देर बाद जो हमारा काजुमा होता है मिशन के बाद ग्रेवयार्ड की सफाई कर रहा होता है, पर मैं कहते यहाँ पे विस आती हुई कहती कि तुम्हारा शुक्रिया जो सब कुछ तुमने इन लोगों के लिए करा। काजुमा कहते कि हाँ मुझे लगता है कि अब यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ कितना शांत है। पर मैं तभी उसे अपने अंदर से एक्वा की आवाज सुनाई देती है, अरे यार डार्कनेस काजुमा के ट्रैक सूट को अंदर मत रखो, इसे जला दो। काजुमा तुरंत ही भागते हुए कहता है चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। रात को हमें दिखाया जाता है कि लिविंग रूम में मेगुमी और हमारी डार्कनेस गेम खेल रहे थे। काजुमा मस्त अपना विश्राम कर रहा होता है, पर मगर तभी हमारी यहाँ पर गॉडेस आते हुए काजुया से कंप्लेन करती है, काजुया मैं तुम्हारी टीम में सबसे हाई लेवल पर हूँ तो मुझे चुपचाप एक कंफर्टेबल प्लेस दे दो। काजुया को याद आता है जो एक्वा के स्टेटस है उसमें अभी तक कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुई है। एक्वा कहती है इसलिए क्योंकि जो मेरा स्टेटस है पहले से मैक्स हो रखा है तो इसे बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। एक्वा की बात हमारा काजुया मान लेता है और एक्वा बहुत खुश होती है कि काजुया ने उसकी बात मान ली। अब उनकी कुछ टाइम के लिए छुट्टी होती है। काजुया कह रहा होता है कि मुझे अब विंटर को सरवाइव करना होगा। अगले दिन जब वो सिटी में घूम रहा था उसे दो एडवेंचर दिखाई देते हैं, एक का नाम गेट दूसरे का नाम गस्ट होता है। काजुया उनसे बात करते हुए कहते हैं कि दोस्तों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे वो बताते हैं कि दरअसल इस गली के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक आदमी जाने के लिए मरता है और वो उसे कोने में ले जाके बताते हैं देखो दोस्त हम वहाँ पे जा रहे हैं जो की एक जन्नत वाली जगह है, तुम अगर हमारे साथ चलोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा और इस जगह के बारे में चाह दूर से मत बोलना कोई और ना सुन ले। काजुया जब उनके मुंह से ऐसी बातें सुनता है वो बहुत खुश हो चुका था और जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं जो कि अलग अलग सर्विस दे रही होती हैं मेंस को। अब हर एक लड़का अलग अलग अपनी प्राइवेट जगह पे बैठ रखा था। काजुया के पास भी एक लड़की आती है जहाँ पे वो समझ चुकी थी ये काजुया का फर्स्ट टाइम ऐसी जगह में आने का। अब वो लड़की काजुया को सब कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है जगह के बारे में कि क्या है। दरअसल हम यहाँ पे सर्विस देते हैं और अलग अलग एडवेंचर की नीड के हिसाब से उनको चार्ज किया जाता है, बदले में हम पैसे नहीं उनकी थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं और जो उनका ड्रीम होता है वो उसमें किसी भी इंसान को इमेजिन कर सकते हैं और किसी को भी अपना पार्टनर बना सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद तुरंत ही काजुया उस फॉर्म को फील कर लेता है। जाने से पहले वो लड़की काजुया को वार्न करती है अगर तुम्हें अपना ड्रीम लंबा चलाना है तो ड्रिंक मत करना वरना तुम्हारा ड्रीम खराब हो जाएगा। काजुया जब अपने मेंशन में वापस आता है तो वहाँ का सीन बिल्कुल ही अलग होता है जैसे कि यहाँ पे आज कोई फेस्टिवल मन रहा हो। डार्कनेस बताती कि उसकी फैमिली ने उन्हें कुछ क्रैब्स भेजे हैं ताकि वो एंजॉय कर सके। सब लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही काजुमा क्रैब का एक बाइट लेता है उसके टेस्ट में तो वो डूब ही चुका था। बाकी सब भी बहुत तेजी से खा रहे होते हैं जहाँ पे एक्वा बताती कि अगर क्रैब के अंदर थोड़ी सी ड्रिंक को ऐड कर दिया जाए तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। काजुया कहता है कि मैं नहीं पीने वाला क्योंकि उसे पता था अगर वो ड्रिंक कर लेगा तो वो अपने ड्रीम को ज्यादा देर तक नहीं जी पाएगा। काजुया जब सबको एंजॉय करते हुए देखता है तो वो सोच रहा था क्या मुझे अपने ड्रीम के बारे में सोचना चाहिए या फिर सबके साथ एंजॉय करना चाहिए, पर मैं वो खाना खा के अपने रूम के अंदर चला जाता है ताकि जल्दी सोकर जो उसका फैंटेसी ड्रीम होगा उसे जी पाए। पर मेरे को उसे नींद नहीं आ रही होती तो काजुया अब नहा रहा था और वो घंचक्कर वहीं पे सो चुका होता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने डार्कनेस को देखता है और वो कहता है डार्कनेस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। काजुया को लग रहा था कि उसका ड्रीम शुरू हो चुका है और काजुया से स्माइल करके ग्रीट कर रहा होता है। डार्कनेस इतनी शर्मा चुकी थी कि वो काजुया की तरफ देख तक नहीं पा रही होती। काजुया को लग रहा था कि सब कुछ उसके ड्रीम के हिसाब से चल रहा है तो वो खड़ा होकर डार्कनेस से कहता है क्या तुम मेरी कमर को रगड़ दोगी। डार्कनेस पहले मना कर रही होती है पर मेगा अचानक से वो भी हाँ करने लग जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी अजीब सा लग रहा था जैसे कि अगर मेगुमी और डार्कनेस उसे देख लिया तो उसे मार मार के उसका भूत बना देंगे। और जब हमारी डार्कनेस काजुया की कमर को रगड़ रही होती है उसकी परवर्टेड साइड बाहर आने लग जाती है पर मेगर तभी चिल्लाने की आवाज आती है दोस्तों यहाँ पे आके देखो ये कौन आ गया है। काजुया तभी एकदम से टॉवल पहनकर हॉलवे के पास जाते तो हमें दिखाया जाते दरअसल वहाँ पे एक छोटी सी डीमन लेडी होती है और काजुया से देखते ही रियलाइज कर लेता है दरअसल वो अब तक कोई सपना नहीं देख रहा था। उसने डार्कनेस से अपनी कमर को भी साफ करवा लिया। हमारी गॉडेस खुश होते हुए कहती कि इसे तो मैं प्योरीफाई कर दूंगी, लेकिन बीच में हमारा काजुया आते हुए कहते कि रुक जाओ तुम इस बेचारी बच्ची को कुछ नहीं कर सकती। पर तब तक वहाँ पे डार्कनेस भी आ चुकी थी। एक्वा कह रही होती मुझे लगता है कि किसी ने इसके ऊपर काबू कर लिया है, क्या मैं इसे मुक्के मार मार के जगा दूं। और सब लोग काजुया को धो धो के भूत बना देते हैं। जहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग काजुया आराम से अपनी साफ सफाई कर रहा था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। डार्कनेस भी अपना ब्लश को कंट्रोल करती हुई कहती कि हाँ इसे सच में कुछ याद नहीं होगा और वो कुछ आगे बोल पाती पर मगर तभी एकदम से लूना की आवाज आती है। ये एक इमरजेंसी
सी अनाउंसमेंट है। दरअसल कोई एक डिस्ट्रॉयर सीधा एलेक्स सिटी की तरफ बढ़ रही है। सभी लोग यहाँ से निकल जाइए और जितने भी एडवेंचर है प्लीज वो गिल्ड में आइए। सारे के सारे नागरिक लोग वहाँ से अपना सामान पैक करके निकल रहे थे और एक बार मेगुमी भी अपना सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। हमारा लड़का कहते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, हमें उन्हें बचाना होगा। मेगुमी कहती है तुमने कभी डिस्ट्रॉयर के बारे में नहीं सुना, एक डिस्ट्रॉयर से फाइट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। डार्कनेस भी वहाँ पे आती हुई कहती है ये लोग ठीक कह रहे हैं। दरअसल जो एक डिस्ट्रॉयर होता है उससे लड़ना हमारी बस की बात नहीं, वो बहुत ताकतवर होता है। पर मैं काजुमा भागने की जगह मना कर रहा होता है। वो कहते हैं कि जो मेरा मेंशन मुझे इतनी मुश्किल से मिला, इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। लूना फिर से कहती कि अगर ये डिस्ट्रॉयर यहाँ पे आ गया, जो पूरी जैक सिटी है उसे कोई नहीं बचा सकता। गिल्ड में सारे के सारे एडवेंचर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और उन सबको पता चलता है जो वो डिस्ट्रॉयर है जैक सिटी में सिर्फ 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। एक एडवेंचर पूछ रहा होता है कि मिस लूना इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। लूना एकदम शर्मिंदा होते हुए कहती कि नहीं, दरअसल इसने अपने क्रिएटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि इकलौता इसे रोक सकता था। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। सारे एडवेंचर कहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं। काजुया एक्वा से पूछता है क्या उसके वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस को तोड़ सकती है, क्योंकि अगर हमने उसके डिफेंस को तोड़ दिया बस हमें एक ताकतवर अटैक करने की जरूरत होगी जो कि हमारी मेगुमी से कर देगी। पर मेगुमी कहती कि मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा मैं कुछ कर पाऊंगी या फिर नहीं। पर मगर तभी सब लोग कह रहे होते कि तुम जरूर कर पाओगी, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। पर मगर तभी हमारी वहाँ पे विश भी आ जाती जिसे देख के सब लोग खुश हो चुके होते हैं जैसे सबके अंदर जान आ चुकी हो। जिसके बाद सिटी के बाहर सारे वर्कर कंस्ट्रक्शन बैरियर लगाने लग जाते हैं फटाफट और डार्कनेस फील्ड के ऊपर गार्ड बन के अपनी पूरी नजरें गड़ाए हुए थी कब डिस्ट्रॉयर यहाँ पे आ जाए। पर मैं काजुमा उसके पास आते हुए कहता है डार्कनेस तुम अंदर जा सकती हो क्योंकि उसका अटैक कुछ ज्यादा ताकतवर होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम भी उसे संभाल पाओगी अकेली। पर मैं पूरी सीरीज में पहली बार डार्कनेस काफी सीरियस होते हुए कहती कि काजुया मुझे माफ करना कि अब तक मैं तुमसे इतना सब कुछ छुपा के आ रही थी। दरअसल मेरा असली नाम लेटेनिया है, मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस जगह के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सुनने के बाद काजुया समझ चुका होता है कि उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, तो वो भी डिसाइड करता है कि हमारी डार्कनेस यानी कि लेटेनिया के साथ यहीं पे खड़ा रहेगा और थोड़ी सी इसकी मजे लेते हुए कहता है तुमने अपना नाम क्या बताया, लेट के देना लेट के लेना, क्या था नाम, लेटेनिया। डार्कनेस तभी गुस्सा होते हुए कहती कि आगे से मेरे नाम को मत लेना। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। दूर से हमें दिखाया जाता है दरअसल वो डिस्ट्रॉयर फोर्ट्रेस आ चुका होता है जिसका साइज देखकर सब लोग वहीं पर डर जाते हैं। तभी हमारी गॉडेस एक सीक्रेट स्पेल का यूज करती है जिससे कि डिस्ट्रॉयर का मैजिकल बैरियर टूट चुका था। अब सारे मेजिस की बारी होती है लेकिन हमारे मेगुमी के ऊपर बहुत प्रेशर होता है और वो काफी घबरा रही थी। पर मैं हमारा लड़का उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, मुझे तुम्हारी डिस्ट्रक्शन देखना है। और ये सुन के मेगुमी काफी जोश में आ चुकी थी और उसके ऊपर इतना ताकतवर अटैक करती कि वो घिसटते हुए डार्कनेस के पास आके रुकता है। सब लोग बहुत खुश हो चुकी थी कि अब खतरा टल चुका है। पर मगर तभी आवाज आती है सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेटेड। पर मगर डार्कनेस बिना डरे सीधा डिस्ट्रॉयर की तरफ बढ़ने लग जाती है और वो इस सिचुएशन को बहुत एंजॉय कर रही थी। डार्कनेस को डिस्ट्रॉयर की और बढ़ता देख सारे लोग कहते हैं कि हम इसका साथ देंगे। कोई लोग हमारी डार्कनेस का साथ देने के लिए बढ़ रहे थे और कोई उस होटल को बचाने के लिए बढ़ रहे थे जहाँ पे वियर्ड सपने देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो मेगुमी होती है मैजिक को यूज करने के बाद हिल नहीं पा रही होती तो हमारा लड़का उसे उठा के अपने साथ लेके जाने लग जाता है ताकि वो कंट्रोल रूम में पहुंचकर एक्सप्लोजन को रोक सके। अब जब वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिलता है जहाँ पे हमारी गॉडेस बता रही होती कि ये आदमी शांति से मरा, उसे कोई भी दुख और कोई भी पछतावा नहीं था। और उसकी बुक पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस डिस्ट्रॉयर को बनाने वाला वही पर्सन था क्योंकि उसे ऑर्डर दिए गए थे कि वो ऐसी चीजों को बनाए जो कि इनफाइनाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। और उस साइंटिस्ट के कहे मुताबिक एडवेंचर ने उसे हर एक वो ईंधन ला के दिया जो कि उसे चाहिए था। पर मगर एक दिन जो डिस्ट्रॉयर था उसके काबू से बाहर निकल गया और उसी सिटी को तबाह कर दिया जहाँ पे वो रहा करता था। लोग उसे ढूंढ के मारते, उनके डर के मारे वो फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉयर के अंदर आके छुप गया और धीरे धीरे करते करते उसकी यहीं पे मौत हो गई। आगे बढ़ के उन्हें डिस्ट्रॉयर का कोर मिल जाता है जो कि उसे एनर्जी प्रोवाइड करा रहा था। हमारी विच कह रही होती कि मैं इसे मूव तो कर दूंगी पर मगर मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो वो हमारे लड़के के मुंह को पकड़ कर उसकी मैजिकल एनर्जी को सक कर लेती और कहती कि मुझे माफ करना। काजुमा कहते कोई बात नहीं पर मगर तुम अब टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकती हो। विच हाँ करती है पर मगर वो थोड़ी घबरा रखी थी और कहती कि अगर टेलीपोर्टेशन गलत हो गया तो मेरे को लगता है कि ये कहीं ऐसी जगह पे ना चला जाए जहाँ पे काफी लोग हों। काजिया कहते कि तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद जो उसका एनर्जी कोर होता है वो सही सलामत टेलीपोर्ट हो जाता है और जब वो डिस्ट्रॉयर के बाहर आते हैं डिस्ट्रॉयर ग्लो करने लग चुका था जहाँ पर हमारी विच बता रही होती इसके अंदर जो एनर्जी थी मुझे लगता है कि शायद वो एक्सप्लोड करने वाली है। अब काजिया के पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची होती कि वो विच को फिर से टेलीपोर्ट करने के लिए दे सके और अगर उन्होंने एक्वा की एनर्जी को ले लिया तो वो प्योरीफाई हो जाएगी। तभी
तभी एक एडवेंचर मेगुमी को उठा के तुरंत वहाँ पे लेके आ जाता है और हमारे लड़की के पास एक आइडिया होता है जहाँ पे वो गॉडेस की एनर्जी को अपने अंदर ले रहा था और उस एनर्जी को अपनी स्किल का यूज कर मेगुमी को पास कर देता है, जहाँ पे मेगुमी एक ताकतवर स्पेल का यूज करती जिससे कि वो डिस्ट्रॉयर एक ही बारी में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके बाद काफी टाइम बीत चुका था, धीरे धीरे करते करते सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लोग अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे, शॉप ओपन हो चुकी होती, गिल्ड में वापस से क्वेस्ट शुरू हो गए थे। पर मगर एक दिन रॉयल कैपिटल से कुछ नाइट आते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को लेके आए थे। जब काजिया और बाकी सब लोग उनसे मिलने के लिए गिल्ड में पहुंचते हैं, सबको लग रहा था कि दरअसल नाइट और बाकी सब लोग इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रॉयर को रोका। पर मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे एक लड़की हीरा नाम की आगे आती है और खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें बताती कि दरअसल जो डिस्ट्रॉयर का कोड हमारे काजिया ने टेलीपोर्ट करा था वो यहाँ के लोकल गवर्नर के घर पे जाके गिरा। एक बारी के अंदर ही जो हमारा काजिया इस सिटी का हीरो बना था, तुरंत ही वो क्रिमिनल भी बन जाता है। ये देख के मेगुमी बोल रही होती कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हमारे काजिया ने सबकी जान बचाई है। इसी सस्पेंस के साथ हमारा सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। गाइस वीडियो के एंड में मैंने एक ओवीए एपिसोड एक्सप्लेन करा है। दरअसल सीजन फर्स्ट में सिर्फ 10 एपिसोड थे और एक एपिसोड हमें एक्स्ट्रा दिया गया है जिसको कि आप लास्ट में एंजॉय कर सकते हो। इसका मेन कहानी से कोई लेना देना नहीं है, तो जिसको नहीं देखना वो स्किप कर देना। तो अपनी कहानी पे वापस आते हैं। उस टाइम बाद हमारा काजिया विश की शॉप पे उन सबको लेके आता है, बताते कि एक विच है। तभी जो मेगुमी होती उसकी नजर बोतलों के पीछे एक लड़की पे जाती है जो कि चुपके से उन सबको देख रही थी और वो चिल्लाती हुई कहती है, क्या तुम तो एक क्रिम्सन डीमन हो, मेरा नाम यूनियन है और मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करती हूँ। और ये सब उसने हमारी मेगुमी से कहा था। विश बता रही होती है दरअसल जो यूनियन है वो काफी टाइम से मेरी शॉप में इसलिए रह रही थी ताकि वो मेगुमी को ढूंढ सके और उससे फाइट कर सके। यूनियन काफी घबरा चुकी होती है सुनने के बाद और अचानक से एक ब्रेसलेट को उठाती हुई कहती है कितने प्राइस का है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि सब लोग को लगे कि वो एक कस्टमर है और वो मेगुमी का इतने टाइम से वेट यहाँ पे नहीं कर रही थी। डार्कनेस यूनियन के पास आती है, कहती है तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगी इस मिशन में। पर मेरे काजिया उसका दिमाग खराब हो चुका होता है। ये 3 लड़कियां कम थी जो एक चौथी नमूनी भी अब आने वाली है। हमारी यूनियन और हमारी मेगुमी के लड़ते हुए जितने भी सामान हवा में उड़ रहे थे सारे काजिया के सर पे आके लगते हैं। पर मगर तभी वो ब्रेसलेट उसके पास आके गिरता है जिसके पीछे लिखा था कि ये हर एक गुड विश को पूरा करेगा। और भाई तुम इनकी एक बार लड़ाई देखो, कोई सेंस है इस बात की? तभी जो काजिया होता है उस आइटम को गली में पहन लेता है। पर मगर उसे देखने के बाद विश घबराने लग जाती है। वो कहती है कि ये एक डेंजरस आइटम है, इसमें अगर कोई भी विश को बोल के पहना जाए ये वही करेगा। खासकर लड़कियां इसे पहनती जब उन्हें अपना वेट कम करना होता है। अगर उसकी विश पूरी नहीं होती तो 4 दिन के अंदर ये तुम्हारा गला घोट के तुम्हें जान से मार देगा। अब सब लड़कियां पूछ रही होती है आखिरकार तुमने क्या विश मांगी थी। काजिया कहता है कि तुम लोग इतना हल्ला मचा रहे थे, मुझे याद भी नहीं मैंने कोई विश मांगी थी या फिर नहीं। सारी लड़कियां सुन के खुद को ब्लेम कर रही होती कि उनके चक्कर में काजिया बेचारा फंस गया। और वो कहती है कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। पर मगर हमारी गॉडेस वो तो एकदम बैडेस होती है। वो कहती है कि अरे चिंता मत करो दोस्तों, काजिया मर गया तो मैं उसे वापस रिवाइव कर दूंगी। काजिया चिल्लाती हुई कहता है कि हाँ अगर मैं मर गया तो मैं इस वर्ल्ड में आना भी नहीं चाहूंगा, ना ही मुझे कर्ज चुकाना होगा, ना ही मेरे को डीमन किंग को हराना होगा। ये सुन के गॉडेस डर चुकी होती है। वो कहती है नहीं 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 दोस्तों, हमें काजिया की विश को पूरा करना होगा क्योंकि भाई अगर वो डीमन किंग को नहीं मारेगा तो गॉडेस वापस नहीं जा पाएगी। काजिया अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा होता है और अपनी हर एक विश को पूरा कर रहा था, जैसे कि विश की थाली पे मुंह रख के लेटना, डार्कनेस को उसके बिना आर्मर के एक्सरसाइज करवाना, एक्वा को कहते हैं कि बाहर जाओ और मेरे शुगर ब्रेड और ड्रिंक लेके आओ। और वो मेगुमी और यूनियन से कहता है कि तुम्हें एक गेम खेलना होगा, तुम में से जो भी जितनी बार हारेगा उससे अपना एक कपड़ा उतारना होगा। गेम की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करते करते यूनियन हारती चली जा रही थी और आखिरी में उसे गुस्सा आ जाता है तो वो मेगुमी की भाई कपड़े उतार के फेंक देती है। भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। अब दिन भर दिन काजिया ने अपनी हद पार करना शुरू कर दिया था। वो सबसे अपना बदला ले रहा था। अब एक दिन तो पूरा का पूरा किंगी बन चुका होता है जहाँ पे आसपास के सर्वेंट होते हैं और वो पूरा एकदम महाराजा वाली फील ले रहा था। मेगुमी और यूनियन उसके लिए अपनी आउटफिट को बार बार चेंज कर रही होती है और वो डार्कनेस से कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करवाया जा रहा था। तीसरे दिन वो सबके साथ नहा रहा होता है जहाँ पर एक्वा ने तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग तक बना दिया था। काजिया को लग रहा होता है जो लाइफ है वो बेटर नहीं हो सकती। काजिया को गाइस मुझे माफ करना, दरअसल सीन ऐसा आने वाला है मुझे बहुत हंसी आ रही है। तुम आगे खुद देखो, एकदम से हॉट स्प्रिंग फटता है और वो काजिया की फाड़ देता है। रात को हमारा काजिया दर्द के मारे लेट रखा था। वो भी इससे कहता है कि क्या मुझे तुम एक किस कर सकती हो। धीरे धीरे करते करते सारी लड़कियों के पेशेंस खत्म होने वाले थे और आज लास्ट दिन होता है। एक्वा कह रही होती है कि सीरियसली अपने विश के बारे में सोचो। पर मैं काजिया काफी देर माथा पच्ची करने के बाद भी याद नहीं कर पा रहा होता कि उसकी विश क्या थी। रात को यूनियन मेगुमी से पूछ रही होती कि आखिरकार हम काजिया के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मेगुमी अपना बता रही होती कि जब भी मैं अपना एक्सप्लोजन को यूज करके बेहोश हो जाया करती थी
काजुया वो पहला पर्सन था जो कि मुझे अपनी पीठ में घर तक लेके आता था, और वो एक वही इंसान है जो कि मेरे को मेरी सारी कमियों के साथ एक्सेप्ट करता है। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान की ना देनी पड़ जाए। आखिरकार लास्ट दिन आ जाता है जहाँ पे काजुया अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, और वो अपने दोस्तों को हक करते हुए कहता है कि अब मैं तुमसे अलग दुनिया में मिलूंगा, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत इमोशनल हो चुके थे और वो सारी लड़कियों का मूड अच्छा करने की जगह और बिगाड़ता चला जा रहा था। जहाँ पे वो बोलता है, विस मुझे तुम्हारे प्लॉट बहुत पसंद है। मैगुमी जब तुम बेहोश हो जाया करती थी स्पेल को यूज करने के बाद, मैं तुम्हें उठा के इसलिए आता था ताकि मैं तुम्हें फील कर सकूं, और एक्वा जब तुम सो जाया करती थी तो मैं तुम्हें रात को उठ के देखता था। भाई देखो सच बता रहा हूँ, जब सारे हरामखोर मर गए थे तब ये पैदा हुआ। ये सब बोलने के बाद वो कहता है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी कुछ करा मुझे उसमें नाज है और अब मैं आराम से मर सकता हूँ। तभी जो हमारी एक्वा होती है वो काजुया के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही होती है और उसे जोर जोर से हिलाते हुए कहती कि तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते, पर मगर तभी उसका कॉलर नीचे गिर जाता है। हमें काजुया की विश के बारे में बताया जाता है जो कि बस इतनी सी थी कि कोई उसे आराम से प्यार करे और उसे कंफर्ट फील कराए, जो कि काफी टाइम पहले ही पूरी हो चुकी थी। और ये सुनने के बाद लड़कियां वापस से काजुया को कॉलर पहना देती है और 4 दिन के बाद वो मर के वापस से एरिस के पास पहुंच चुका था। एरिस कह रही होती कि मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रही हूँ, ऐसी हरकतें फिर मत करना, और वापस से उसे इस वर्ल्ड में भेज दिया था। इसी सस्पेंस के साथ हमारा सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। हाँ मुझे पता है एंडिंग बहुत बेकार थी सीजन 1 की, तो इसका सीजन 2 भी है। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गाइस आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को हाइप जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।